शमशाद हर रोज पैसा बचाकर कंजूसी करने की नई नई तरकीब सोचा करता था। वह सुबह शाम बगिया में टहलने जरूर जाता था। शहनाज सोचती थी कि शमशाद अपनी सेहत बनाने की खातिर बगीचे में जाता है, परंतु शमशाद का कुछ अलग ही मकसद होता था। वह लगभग हर रोज धन रखने या उसे देखने के लिए जाता था। यदि संभव होता तो उन सिक्कों को गिनकर भी आता था। यदि कभी जल्दी में होता तो जमीन से मिट्टी हटाकर मटके में रखी अशर्फियों को निहारता, फिर बंद करके चला आता। यह सिलसिला काफी समय से चला आ रहा था। परंतु एक दिन एक चोर ने बगीचे की दीवार से शमशाद सेठ को पेड़ के नीचे धन छिपाते देख लिया। उसकी निगाह उस धन पर अटक गई और रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही चोर पूरे मटके की सारी अशर्फियां निकालकर 9-2-11 हो गया। सुबह को शमशाद चोरी की वारदात से बेखबर बगीचे में सैर करने पहुंचा। जब वह उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसका कलेजा धक से रह गया। जहां उसका मटका था वहां मिट्टी खुदी हुई थी और खाली मटका दिखाई दे रहा था। शमशाद ने सोचा कि जल्दी से घर जाकर पहले पत्नी फिर पुलिस को इसकी खबर दूं, परंतु पैर थे कि दुख और घबराहट के मारे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह 2-4 कदम ही चला था कि बेहोश होकर गिर गया। जब बहुत देर तक वह घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी बगीचे में पहुंची। जैसे तैसे पड़ोसियों की सहायता से शमशाद को घर लाया गया। सदमे के कारण वह बीमार पड़ गया। हर रोज वैद्य उसे देखने आता, परंतु दवा का कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। उसने पत्नी को चोरी के बारे में बताया तो वह सुनकर सन्न रह गई। वह कभी धन की चोरी की बात सुनकर दुखी रहने लगी। शमशाद की बीमारी का हाल सुनकर उसका परम मित्र घनश्याम उससे मिलने आया। जब उसने मित्र की आपबीती सुनी तो वह समझ गया कि शमशाद की बीमारी का कारण धन की चोरी का सदमा है। उसने तुरंत वैद्य का इलाज बंद करा दिया। घनश्याम शमशाद से बोला, तुम जानते थे कि तुमने धन कहाँ रखा है? यह बताओ कि तुम उस धन को क्यों इकट्ठा कर रहे थे? शमशाद बोला, अपने लिए। घनश्याम बोला, अपने लिए? अपने लिए कैसे? तुम अपने लिए तो धन खर्च करते ही नहीं थे। शमशाद बोला, अपने भविष्य के लिए धन जोड़ रहा था, ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो वह धन मेरे काम आए, और यदि इस बीच मुझे कोई संतान हो जाए तो संतान को मेरी संपत्ति और खजाना मिल जाए। घनश्याम बोला, जब तुम इस उम्र में उस धन का उपयोग नहीं कर रहे थे तो बुढ़ापे के लिए उसका मोह कैसा? अच्छा, अब मेरा कहना मानो और भूल जाओ कि तुम्हारा धन चोरी हुआ है। जैसे रूखा सूखा खाते थे वैसा ही खाते रहो। जैसे सादे कपड़े पहनते थे वैसे पहनते रहो। शमशाद जल्दी से बात काटते हुए बोला, यह कैसे हो सकता है? मेरा धन तो चला ही गया, मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? घनश्याम ने एक बार फिर अपने मित्र को समझाने का प्रयास किया। मित्र, जिस धन का तुम्हारे लिए उपयोग नहीं था वह बेकार ही था। अब वह धन तुम्हारे पास रहे या किसी और के, इससे क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कि वह चोर उस धन का गाड़ कर रखने के बजाय अपने परिवार के लिए खर्च करे। अब तुम यह सोचो कि धन वहीं मटके में रखा है, और यदि पहली जैसी जिंदगी बसर करना चाहो तो वैसी जिंदगी बसर करो, और यदि तुम्हें इस चोरी से कुछ शिक्षा मिली हो तो आगे से जितनी कमाई करो अपने व भाभी के सुख के लिए उस धन का उपयोग करो। कल का क्या भरोसा? पहली बात तो तुम्हारी संतान ही नहीं है, यदि हो भी तो तुम क्यों उसके लिए जोड़ जोड़ कर स्वयं को दुख देते हो? संतान लायक होगी तो खुद ही कमाकर खा लेगी। मुफ्त में मिली दौलत से तो संतान बिगड़ जाती है और उस धन को अय्याशी में बर्बाद कर देती है। शमशाद को मित्र की बात समझ में आने लगी। धीरे धीरे वह चुस्त और स्वस्थ हो गया। उसे समझ में आ गया कि जो मजा स्वयं कम कर खर्च में है वह जोड़ कर रखने में नहीं।
इसके बाद वह अपनी कमाई से उचित खर्च करके पत्नी के साथ सुख और आराम से दिन गुजारने लगा। आसिफ शेख कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने ढेरों दौलत जमा कर रखी थी। उसका व्यापार आसपास के देशों में भी फैल चुका था। वह कभी कभी उन देशों की यात्रा भी किया करता था। जब उसका बेटा जवान हो गया तो वह पिता के व्यापार में हाथ बंटाने लगा। एक बार आसिफ शेख ने अपने बेटे खुर्रम से कहा, हमारे पास बांग्लादेश से बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, तुम्हें सामान लेकर वहां जाना होगा। खुर्रम ने अब तक किसी देश की यात्रा नहीं की थी। वह यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसके अब्बा उसे बांग्लादेश भेज रहे हैं। उसने तुरंत वहां जाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन खुर्रम सामान लेकर बांग्लादेश के लिए रवाना हो गया। वह होटल में सामान रखकर वहां से बाजार में घूमने निकला। रास्ते में उसने एक निराला फल बिकते देखा। उसने इतना बड़ा फल आज तक नहीं देखा था। वह फल वाले के पास गया और फल को हाथ में उठाकर देखा तो हैरान रह गया कि ऊपर से कांटों वाला यह फल बहुत ही भारी था। खुर्रम ने पूछा, भाईजान, इसे क्या कहते हैं? फल वाला हंसते हुए बोला, साहब, इसे कटहल कहते हैं। खुर्रम ने कटहल को सूंघकर देखा तो उसे कटहल की खुशबू अच्छी लगी। वह सोचने लगा कि यदि इस कटहल की खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद कितना अच्छा होगा। परंतु मन ही मन खुर्रम यह सोच रहा था कि इतना बड़ा फल बहुत महंगा होगा। उसने फल वाले से पूछा, भाईजान, कटहल कितने का है? फल वाले ने उत्तर दिया, 10 आने का। खुर्रम को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद उसने गलत सुना है या फल वाले का ध्यान कहीं और है, इस कारण उसने गलती से कटहल का दाम कम बता दिया है। उसने तुरंत जेब से पैसे निकाले और कटहल खरीद लिया। कटहल लेकर वह सीधा होटल पहुंचा। छुरी निकालकर कटहल काट लिया और उसे खाने लगा। उसे कटहल का स्वाद बहुत अच्छा लग रहा था, इस कारण आधे से अधिक कटहल उसने खा लिया। खाने के पश्चात वह नल पर हाथ धोने गया, परंतु उसके हाथ व मुंह बुरी तरह चिपक रहे थे, इस कारण साफ नहीं हो सके। हाथ धोने की कोशिश में वे और भी ज्यादा चिपक गए। उसने हाथों को बार बार साबुन से रगड़ा परंतु वे साफ नहीं हो रहे थे। उसने देखा कि कटहल का रस कपड़ों पर लग गया है। उसने कपड़ों को नैपकिन से साफ करने की कोशिश की, परंतु नैपकिन कपड़ों से चिपक गया। वह अकेला था, इस कारण समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वैसे भी खुर्रम अपने घर से पहली बार अकेला निकला था, इस कारण थोड़ा घबरा रहा था। उसने सोचा कि होटल के मालिक या किसी नौकर से पूछ लूं कि इसे कैसे साफ किया जाए। खुर्रम कमरे से बाहर निकलकर जो ही किसी के सामने पड़ा, वह व्यक्ति खुर्रम को देखकर हंसने लगा। खुर्रम की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह किसी से कुछ पूछे। वह चुपचाप होटल के बाहर निकल गया। बाहर तेज हवा चल रही थी। सड़क के पत्ते उड़कर खुर्रम के कपड़ों पर चिपकने लगे। उसकी मूंछों के बाल भी चिपककर अजीब से लग रहे थे। हवा के साथ धूल मिट्टी, कागज, पंख आदि उसके कपड़ों व हाथों में चिपकते जा रहे थे। वह जिधर से निकलता उधर से लोग उसे देखकर हंसने लगते। उसका चेहरा भी धूल चिपकने से गंदा लगने लगा था। कुछ लोग उसे पागल समझकर उसके पीछे चलने लगे। खुर्रम की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। वह चुपचाप एक दुकान में घुस गया और एक कोने में छिपने का प्रयास करने लगा। संयोग से वह दुकान एक सर्राफ की थी। वहां ग्राहकों को दिखाए गए आभूषण एक मेज पर रखे थे। खुर्रम उस मेज से टकरा गया और कुछ आभूषण उछलकर उसके कपड़ों से जा चिपके। जो ही खुर्रम छिपने का प्रयास करने लगा, दुकान मालिक की निगाह उस पर गई। उसने चोर चोर कह कहकर शोर मचा दिया। दुकान के नौकरों ने खुर्रम को पकड़ लिया। भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस को खबर दी गई।
खुर्रम ने लाख समझाया कि उसने चोरी नहीं की है, परंतु उसके कपड़ों पर चिपके आभूषणों के कारण किसी को विश्वास नहीं हुआ। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने खुर्रम से चोरी का कारण जानना चाहा तो उसने विस्तार से कटहल खाने की पूरी बात उन्हें बता दी। थानेदार हंसता हुआ बोला, अरे मियां, जब खाना आता नहीं था तो कटहल खाया क्यों? अच्छा, यह बताओ कि तुम किस व्यापारी के यहाँ आए थे? खुर्रम को उस व्यापारी के यहाँ ले जाया गया, परंतु उस व्यापारी ने खुर्रम के हुलिये के कारण उसे पहचानने से इनकार कर दिया। तब खुर्रम ने अपना व अपने पिता का पूरा नाम बताया, साथ ही अपने साथ लाए सामान की पूरी जानकारी दी। तब व्यापारी ने उसे पहचानते हुए कहा, थानेदार जी, यह अपना ही बच्चा है, इसे छोड़ दीजिए, यह हालात के कारण मुसीबत में फंस गया है। अब खुर्रम बोला, पहले मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाइए। व्यापारी ने खुर्रम को बदलने के लिए कपड़े दिए, उसका चेहरा व हाथ पैर साफ करवाए, फिर उसकी अच्छी खातिरदारी की और कहा, बेटा याद रख, किसी भी नई चीज को आजमाने से पहले उसकी थोड़ी जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए। एक गरीब लड़का था। इतनी बड़ी दुनिया में उसका कहीं कोई नहीं था, न माता पिता न भाई बहन, पर वह लड़का बड़ा परिश्रमी था। एक बार उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर एक किसान ने उसे एक बैल दे दिया। लड़के ने सोचा, बैल से किसी बंजर जमीन को जोतूंगा और उस पर कोई फसल उगाने की कोशिश करूंगा। वह बैल लेकर चल पड़ा। गर्मी के दिन थे। लड़के के बदन पर न कपड़े थे और न पैरों में जूते, फिर भी वह अपनी धुन में बैल हाँकता चला जा रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। उसने मुड़कर देखा तो 3 व्यक्ति शरारत से मुस्कुराते खड़े थे। लड़के ने उनसे पूछा, आपने मुझे पुकारा था, क्या कोई काम है? उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, तुम यह बकरा कहाँ लिए जा रहे हो? लड़का चौंक उठा, बकरा? यह बकरा नहीं, बैल है। वह व्यक्ति ठठाकर हंस पड़ा और अपने साथियों से बोला, देखा इस पागल को, यह बकरे को बैल बता रहा है। जरूर इसने कोई नशा कर रखा है। उसकी बात सुनकर दूसरे व्यक्ति ने कहा, और बकरा भी कैसा, बिल्कुल मरियल, कोई कौड़ी को भी न पूछे। तीसरा व्यक्ति बोला, पर हमें इस बेचारे की सहायता करनी चाहिए, 4-5 रुपयों में यह बकरा खरीद लेना चाहिए। यह सुनते ही पहले व्यक्ति ने टेंट से 5 रुपए निकाले और लड़के के हाथ में थमाते हुए बैल की रस्सी छीन ली। वह लड़का बेचारा कुछ समझ भी नहीं पाया कि क्या करे क्या कहे। वह अकेला था और वे थे 3। वह यह भी समझ गया था कि वे तीनों मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं। वह यह भी जान गया था कि ज्यादा चूंचपड़ करने पर वे तीनों उसे पीटने लगेंगे और मुफ्त में ही बैल लेकर चल देंगे। सो उसने उस समय चुपचाप रहना ही उचित समझा। वे तीनों व्यक्ति बैल लेकर चल पड़े। वे अभी थोड़ी ही दूर पहुंचे होंगे कि वह लड़का भागता भागता उनके पास आया। उसने कहा, आप लोग बहुत दयालु हैं। मेरे मरियल बकरे को सचमुच कोई न पूछता, पर आपने उसके 5 रुपए दे दिए। आपसे बढ़कर सज्जन मुझे कहाँ मिलेंगे? मेरा दुनिया में कोई नहीं है। यदि आप लोग मुझे नौकर रख लें तो मेरे कुछ दिन सुख से कट जाएंगे। तीनों व्यक्तियों ने सोचा, यहाँ तो मुफ्त में ही नौकर मिल रहा है। उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। लड़का बड़ा मेहनती था। कुछ ही दिनों में उसने तीनों का विश्वास जीत लिया। वह उनके सारे काम करता, घर खर्च और पैसों का भी पाई पाई हिसाब रखता। तीनों उससे बड़े खुश थे। एक दिन वह लड़का एक विचित्र सी टोपी लगाए घर लौटा। उसकी 3 नोकों वाली टोपी देखकर तीनों व्यक्ति हंस पड़े। वे बोले, यह जोकरों की टोपी कहाँ से ले आया है? पर लड़का गंभीर बना रहा।
उसने कहा, यह टोपी जोकरों की नहीं है, यह एक करामाती ताज है। इसे पहनकर बाजार में हर चीज मुफ्त ली जा सकती है। इसी के कारण तो मैं आपसे अपने खर्च के लिए कुछ लेता नहीं। तीनों व्यक्तियों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ है। यह देखकर लड़के ने कहा, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। कल बाजार में चलिएगा और इस ताज की करामात स्वयं देखिएगा। तीनों व्यक्तियों ने हामी भर दी और अपने काम धंधे पर निकल गए। उधर वह लड़का वही टोपी पहनकर बाजार चला गया। उसने 3 बड़ी दुकानें चुनी। फिर उनके मालिकों को बड़ी बड़ी रकमें देकर बोला, कल मैं अपने 3 मेहमानों के साथ आऊंगा। पहचान के लिए यही टोपी पहने रहूंगा। वे जो खाएं पिएं, जो मांगे देना, पर 1 पैसा भी नहीं मांगना। यह पेशगी रकम लो, बाद में मैं हिसाब कर लूंगा। दुकानदारों को इसमें क्या आपत्ति होती? लड़के का भी इसमें कोई नुकसान नहीं था। उसने वह रकम उन तीनों व्यक्तियों की एक गुप्त गुल्लक में से निकाल कर दी थी। दूसरे दिन सुबह वह तीनों व्यक्तियों को लेकर बाजार में पहुंचा। तब तक बाजार में उसके पेशगी रकम देने की बात फैल चुकी थी। सबने उसे कोई सिरफिरा रईस समझ लिया था। इसलिए जिस दुकान के सामने से वह निकल जाता, उसका मालिक सिर झुकाकर अदब से खड़ा हो जाता। सारे बाजार का चक्कर लगाने के बाद वह लड़का उन्हें एक बड़ी दुकान में ले गया। यहाँ खाने पीने की बड़ी स्वादिष्ट चीजें रखी थीं। चारों ने छककर भोजन किया। भोजन करने के बाद लड़का उठा। उसके साथ तीनों व्यक्ति भी उठ खड़े हुए। जब वे बाहर जाने लगे तो दुकान का मालिक हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ। वह बोला, फिर कभी जरूर पधारिएगा, दुकान आपकी ही है। लड़का मुस्कराकर रह गया। दुकान के आईने में उसने अपनी विचित्र टोपी कुछ ठीक की और फिर दुकान के बाहर हो गया। तीनों व्यक्तियों की तो आंखें फटी रह गईं। उन्होंने सपने में भी टोपी के चमत्कारी होने की बात नहीं सोची थी। वे अभी सोच विचार में डूबे ही थे कि लड़के ने कहा, आइए अब और कहीं चलें। तीनों व्यक्ति चुपचाप उसके पीछे हो लिए। वह लड़का दिन भर उन्हें बाजार में घुमाता रहा। दोपहर में वह उन्हें एक और होटल में खाना खिलाने ले गया। शाम को भी उसने उनकी इसी तरह खातिरदारी की। तीनों व्यक्तियों को तो जैसे सब कुछ सपना सा लग रहा था। जहां भी वह लड़का टोपी पहने जाता, वहीं उसकी बड़ी आवभगत होती। रात को वे घर लौटने लगे। राह में उन तीनों व्यक्तियों ने वह चमत्कारी टोपी खरीदने का निश्चय किया और घर पहुंचते ही वह उस लड़के से टोपी खरीदने की बात चलाने लगे। लड़के ने टोपी बेचने से इनकार कर दिया। वह बोला, मेरे पास यही तो एक पैतृक संपत्ति है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। उधर तीनों व्यक्तियों ने किसी भी तरह वह टोपी हथियाने का निर्णय कर लिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर उसकी चिरौरी की, अपना सब कुछ देकर भी टोपी खरीदने की उतावली दिखाई तो लड़के ने कहा, आप लोग मुझे इतना लज्जित न करें, मैं आपको यह टोपी दे दूंगा। उसी रात तीनों व्यक्तियों ने अपनी सारी संपत्ति लड़के को थमाकर उससे टोपी ले ली। लड़का उनका सारा माल असबाब अपने उसी बैल पर लाद कर चल पड़ा और रातों रात बहुत दूर निकल गया। सुबह हुई और तीनों व्यक्ति टोपी की बदौलत बाजार का बाजार खरीदने के लिए चल पड़े। बाजार पहुंचने पर वे पहले उसी दुकान में गए जहां एक दिन पहले उस लड़के ने उन्हें छक्कर भोजन कराया था। टोपी के कारण दुकान का मालिक उन्हें फौरन पहचान गया। उसने उठकर उनकी आवभगत की और स्वयं खाने पीने की चीजें लाकर उनके सामने रखता गया। तीनों व्यक्तियों ने सोचा, टोपी अपना कमाल दिखा रही है। उन्होंने खूब छक्कर खाना खाया, फिर डकार लेते हुए उठ खड़े हुए। जब वे बिना पैसे दिए बाहर जाने लगे तो दुकानदार ने कहा, जनाब पैसे तो देते जाइए। तीनों व्यक्ति तमक उठे, पैसे पैसे किस बात के,
और यह कहते हुए उनमें से एक ने टोपी दुकानदार की आंखों के सामने नचा दी। दुकानदार काफी मोटातगड़ा था। वह अकेला ही तीनों के लिए काफी था। उसने लपककर टोपी वाले व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली और बोला, अब बताओ तुझे पैसे किस बात के। तीनों व्यक्ति बड़े सकपकाए। उनमें से एक ने जल्दी जल्दी पैसे देकर अपना पिन छुड़ाया और दुकान से बाहर हो गए। बाहर आकर वे आपस में झगड़ने लगे। टोपी पर उन्हें अभी भी विश्वास था। दो व्यक्तियों ने अपने तीसरे साथी से कहा, तुमने टोपी हाथ में ले रखी थी, इसी कारण उसका असर नहीं हुआ। तुम इसे सिर पर पहनो। तीसरे व्यक्ति को इस बात में सच्चाई लगी। उसने टोपी सिर पर रख ली। उसे बड़ी शर्म मालूम पड़ रही थी, पर क्या करता। अब वे तीनों फिर एक दुकान में गए। वहां भी उन्होंने मनचाही चीजें खरीदी। जब वे उनकी गठरी बांधकर चलने लगे तो दुकानदार ने उनसे चीजों के दाम मांगे। तीनों व्यक्तियों को कुछ सूझ न पड़ा। घबराहट में टोपी पहना व्यक्ति दुकानदार के सामने आकर अपना सिर हिलाने लगा ताकि दुकानदार टोपी से प्रभावित हो जाएं। पर इसका उल्टा असर हुआ। दुकानदार ने उसे जो थप्पड़ मारा तो टोपी उड़कर भट्ठी में जा गिरी और क्षण भर में जलकर राख हो गई। टोपी को इस तरह भस्म होते देखकर तीनों व्यक्ति चीख चीख कर विलाप करने लगे। अब तो उस दुकान के सामने भीड़ इकट्ठी हो गई। जब तीनों व्यक्तियों ने रोते रोते करामाती टोपी के गुण बतलाए तो लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। दुकानदारों ने उन्हें असली बात बतलाई। अब तो उन तीनों व्यक्तियों के होश फाख्ता हो गए। वे समझ गए कि उस लड़के ने उन्हें बेवकूफ बनाकर अपना बदला ले लिया है। उस दिन से उन्होंने किसी को धोखा न देने की कसम खा ली। देवधर और मंगल की मित्रता ऐसी थी जैसे दोनों एक ही शरीर के दो अंग हों। यदि एक को चोट लगती तो तकलीफ दूसरे को होती। वे दोनों बचपन से ही मित्र थे। अब उनकी मित्रता इतनी पुरानी हो चुकी थी कि लोग उसकी दोस्ती का उदाहरण देते थे। देवधर और मंगल बड़े हो चुके थे। दोनों का अलग अलग व्यापार था। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे दोनों मिलकर व्यापार करेंगे। फिर दोनों ने मिलकर व्यापार शुरू कर दिया। उनका व्यापार चल निकला और दोनों खूब अमीर हो गए। वे ठाठ बाट से रहने लगे। धीरे धीरे एक समय आया कि दोनों का विवाह हो गया। उनको साथ साथ व्यापार करते 7 से 8 वर्ष बीत चुके थे। तभी देवधर के मन में न जाने कहां से बेईमानी आ गई और वह व्यापार में हेराफेरी करने लगा। मंगल बहुत सीधा और नेक इंसान था। उसे इस गड़बड़ी की भनक तक नहीं लगी। देवधर व्यापार में घाटा दिखाता जा रहा था। एक दिन ऐसा आया कि मंगल उस व्यापार का भागीदार ही नहीं रहा। मंगल ने ऐसा धोखा जिंदगी में पहली बार खाया था। धीरे धीरे वह बहुत चुप रहने लगा। वह किसी से भी बात नहीं करता था। वह न हंसता था न बोलता था। इस कारण उसकी पत्नी बहुत परेशान रहने लगी। एक तरफ तो घर में आर्थिक तंगी रहने लगी, दूसरी तरफ मंगल बीमार रहने लगा। मंगल की पत्नी शन्नो ने डॉक्टर वैद्य से खूब इलाज कराया, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। किसी डॉक्टर को उसकी बीमारी समझ में नहीं आती थी। मंगल दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। दूसरी तरफ देवधर अपने आप में मस्त था। उसने हेराफेरी करके खूब धन जमा कर लिया था। अब अपना अलग व्यापार करके खूब धन कमा रहा था। अपनी पत्नी के लिए उसने ढेरों गहने बनवा दिए थे। गांव के लोग ऐसा विश्वासघात देखकर कानों पर हाथ रख लेते थे। लोगों को देवधर की बेईमानी का खूब पता था, लेकिन कोई भी खुलकर सामने नहीं आता था। एक दिन मंगल का चचेरा भाई सोमदत्त शहर से आया। वह मंगल की हालत देखकर हैरान रह गया। मंगल की पत्नी ने चिंतित होते हुए कहा, देवर जी, अपने भैया का कुछ इलाज कराओ। हम तो गांव में इलाज करवा के हार गए,
परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। सोमदत्त ने शन्नो से मंगल की हालत के बारे में विस्तार से जानकारी ली और बोला, भाभी, मंगल का इलाज डॉक्टर वैद्य के पास नहीं है, उसका इलाज कुछ और ही है। फिर सोमदत्त ने शन्नो को बताया कि जब तक देवधर मंगल से माफी नहीं मांगेगा, मंगल ठीक नहीं होगा। परंतु शन्नो ने बताया कि देवधर अब बहुत धनी और घमंडी हो गया है, उसका माफी मांगना नामुमकिन है। हम गरीब उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। सोमदत्त ने कहा कि मैं इस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाऊंगा। मैं बिना धन के ही उसे नीचा दिखाऊंगा। उसने अगले दिन से ही अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन जब देवधर अपने घोड़े पर बैठकर अपनी दुकान जा रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी ने उसकी तरफ देखा और जोर से हंस दिया। देवधर को लगा कि कोई यूं ही हंस रहा होगा। वह थोड़ी ही दूर गया था कि 4 लोग खड़े आपस में बातें कर रहे थे। वह जैसे ही उन चारों के सामने से गुजरा, उनमें से एक ने उसकी तरफ देखा और कुछ कहा कि सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। देवधर को लगा कि सब लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे हैं। हो सकता है कि उसकी पगड़ी टेढ़ी हो। उसने पगड़ी को ठीक करने का प्रयास किया तो घोड़े से गिरते गिरते बचा। अब वह अपनी दुकान पहुंच चुका था। जो ही उसने दुकान का ताला खोला, एक छोटा सा बालक उधर से जोर जोर से हंसता हुआ गुजरा। देवधर को अब थोड़ा क्रोध आने लगा था। उसने बालक को बुलाकर पूछा, ऐ लड़के, क्यों हंसता है? लड़के ने कहा, यूं ही, और चला गया। देवधर का मन आज दुकान में नहीं लग रहा था। उसे लगता था कि आज जरूर कहीं कोई गड़बड़ है। कभी वह शीशे में देखता, कभी अपने कपड़ों पर निगाह दौड़ाता, परंतु उसे समझ न आता। दोपहर को एक दाढ़ी वाला व्यापारी उसकी दुकान पर आया और उससे बड़ा सौदा तय कर लिया। परंतु देवधर का ध्यान आज कहीं और था। उस दाढ़ी वाले व्यापारी ने 2 से 3 बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और देवधर की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। फिर बोला, सेठ, सौदा फिर कभी करूंगा। देवधर को लगा कि उसकी दाढ़ी में कुछ लगा है। वह बार बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। जैसे तैसे दिन बीता। आज उसका व्यापार में मन नहीं लगा था, इस कारण बिक्री भी कम हुई थी। घर जाकर देवधर ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। वह सुनकर परेशान हो गई। उसके कपड़ों, पगड़ी व दाढ़ी पर निगाह डाली, उसे सब कुछ ठीक ठीक लगा। अगले दिन फिर जब वह कहीं काम से जा रहा था तो फिर उसने लोगों को कानाफूसी करते व हंसते देखा। अब उसे हर समय यही लगने लगा कि हो न हो, लोग उसकी बेईमानी की चर्चा कर रहे हैं। उसने 2-4 बार लोगों की बात सुनने की कोशिश की तो उसे अपने बारे में एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया। अब वह जहां जाता लोग हंसते दिखाई देते। उसने सोचा कि लोग यूं ही उसका मजाक बना रहे हैं, उसे उन सबको सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन जब कोई व्यक्ति उस पर हंसा तो वह चिल्लाकर बोला, पागल, पागल कहीं का। उधर से उस व्यक्ति ने भी वही शब्द दोहरा दिए। सुनकर देवधर क्रोध से आग बबूला हो उठा। धीरे धीरे 1 सप्ताह में हालत यह हो गई कि वह जिधर से निकलता लोग कहते, पागल, पागल कहीं का। सुनकर वह बौखला उठता और सचमुच पागलों जैसी हरकतें करने लगता। उसका व्यापार मंदा पड़ने लगा। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। अगले दिन गांव के जमींदार के यहाँ उसके बेटे की शादी थी। जमींदार ने सारे गांव के लोगों को दावत पर बुलाया। देवधर भी खूब अच्छे कपड़े पहन सज-धज कर दावत खाने पहुंचा। सोमदत्त भी वहां पहुंच गया। जमींदार खुशी से लोगों से मिल रहा था और उनका अभिवादन कर रहा था। सोमदत्त जमींदार के पास जाकर फुसफुसाकर बोला, आप गांव के सबसे धनी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे। ये जो सामने दाढ़ी वाले सज्जन हैं, वो अपने आप को आपसे भी बड़ा जमींदार समझते हैं। जमींदार खुशी के मूड में था।
बात को मजाक में लेते हुए उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, फिर हंसकर देवधर की ओर देखा और बोला, अरे यह तो बड़ा भला आदमी है। फिर आगे बढ़ गया। देवधर को लगा कि वह व्यक्ति वही आदमी है जो पहले दिन उसे देखकर हंसा था। उसके बाद ही सब लोग उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। हो न हो यह कोई राज की बात है जो आज जमींदार भी हंस रहा है। वह व्यक्ति उसकी कोई शिकायत कर रहा है या उसकी दाढ़ी में कोई गड़बड़ है। उसने झट से अपनी दाढ़ी में हाथ फेरा और परेशान हो उठा। वह झट से सोमदत्त से मिलने भागा, परंतु वह तब तक गायब हो चुका था। अगले दिन सुबह देवधर ने सबसे पहले दाढ़ी मूछें साफ करवाईं, फिर सोमदत्त को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में जमींदार की बात जानने की बेचैनी थी। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे सोमदत्त जाता दिखाई दिया। उसने सोमदत्त से रात की बात पूछी तो सोमदत्त ने कहा, मैं एक ही शर्त पर तुम्हें जमींदार की बात बता सकता हूं। तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। देवधर बोला, भैया, धन मांगने के अलावा जो तुम कहो वही मानूंगा। यह सुनकर सोमदत्त देवधर को पास ही मंगल के घर ले गया और बोला, पहले इनसे माफी मांगो फिर बताऊंगा। देवधर ने पलंग पर लेटे व्यक्ति से तुरंत माफी मांग ली, भैया मुझे माफ कर दो। तो वह व्यक्ति पलंग से उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर पतली सी मुस्कान की रेखा खिंच गई। देवधर यह देखकर हैरान रह गया कि वह उसका अपना मित्र मंगल था। उसकी इतनी दुर्बल और बीमार हालत के कारण वह अपने बचपन के मित्र को पहचान नहीं सका था। उसे पश्चाताप होने लगा। तभी सोमदत्त ने बताया कि जमींदार ने तो उसकी प्रशंसा की थी, लेकिन सोमदत्त पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। उसने अपने मित्र से अपने किए पर पुनः माफी मांगी और गले से लगा लिया। धीरे धीरे मंगल अच्छा होने लगा। दोनों में फिर दोस्ती हो गई। फिर उनकी दोस्ती जीवन भर चलती रही। बहुत पुरानी बात है। उत्तरी सुमात्रा में एक छोटी सी झील के पास एक गरीब किसान रहता था। सारे दिन वह खेतों में काम करता था। कभी कभी जंगल जाकर लकड़ियां भी काटता था, जिनमें से वह कुछ अपने लिए रख लेता था और शेष बेच देता था। जो पैसा मिलता उससे वह नमक, सूखी मछली, तेल आदि जरूरत का सामान खरीदता था। यदि इसके बाद भी कुछ पैसा बच जाए तो अपने लिए कपड़े या टोपी आदि खरीद लेता था। वह बड़ा मेहनती था। भोर से ही उठकर काम में लग जाता था। अपनी आदत के अनुसार एक दिन वह सुबह जागा तो उसने देखा कि चूल्हा सुलगाने के लिए लकड़ियां नहीं बची हैं। यानी यह बहुत जरूरी था कि वह खेत में जाने से पहले कुछ लकड़ियां काटकर लाए। पर उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि उसका कुछ करने को मन नहीं हुआ। उसे स्वयं पर आश्चर्य हुआ कि आज उसे हो क्या गया है। वह तो ऐसा आलसी कभी नहीं रहा कि काम पर न जाए। मगर उसका मन उस दिन बिल्कुल राजी नहीं हुआ। अंततः उसने मछली पकड़ने का कांटा उठाया और झील की तरफ चल दिया। उसने अपने आप से कहा, चलो कम से कम मछली ही पकड़ूं। झील पर आकर उसने एक जगह कांटा पानी में डाला और एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। तरह तरह के विचार उसके दिमाग में आ जा रहे थे, जैसे पेट भरने लायक चावलों के लिए मुझे कितना श्रम करना पड़ता है, जबकि मेरे कुछ मित्र बहुत कम परिश्रम करने के बावजूद बेहतर हाल में हैं। अपनी अपनी किस्मत है, वगैरह वगैरह। अरे, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? कांटा इतनी जोर से क्यों हिल रहा है? झील में क्या इतनी बड़ी मछली है? वह हैरान था और जब कांटा बाहर निकाला तो और भी हैरान हुआ। उसके कांटे में फंसी मछली आम मछलियों जैसी नहीं थी। उसकी त्वचा धूप में हीरों की तरह चमक रही थी। जब वह मछली को उठाने को आगे बढ़ा तो वह इंसानी आवाज में बोली, प्यारे किसान, मुझे पकाकर खाने के लिए घर मत ले जाओ। मुझे किसी ऐसे धान के खेत में छोड़ दो जिसमें पानी भरा हो और फिर कल दोपहर से पहले मुझे देखने आ जाना।
यदि कल न आ सको तो भी कोई बात नहीं, अगले दिन आ जाना। हैरानी के मारे किसान से बोला भी नहीं जा रहा था। किसी तरह अटकटक कर उसने पूछा, तुम हो कौन? इसकी फिक्र मत करो कि मैं कौन हूं। कृपया मेरा कहना मानो। ठीक है, किसान ने कहा और उसे उठाकर पानी भरे धान के खेत की तलाश में चल दिया। दुर्भाग्य से ज्यादातर खेतों में पानी न के बराबर था। वह चलता गया और गांव के लगभग आखिरी खेत तक पहुंच गया। इस खेत में एक जगह उसे पानी भरा गड्ढा नजर आया। अभी वह यह सोच ही रहा था कि यदि मछली को यहाँ डाल दूं तो क्या वह जिंदा रह पाएगी। तभी मछली ने कहा, प्यारे किसान, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। मुझे इस पानी में छोड़ दो, लेकिन सुबह मुझे देखने आना मत भूलना। मैं जरूर आऊंगा, किसान ने कहा और मछली को पानी में छोड़कर घर लौट आया। रास्ते भर वह उस विचित्र मछली के बारे में सोचता रहा, यहाँ तक कि रात भर वह सो भी नहीं सका। अगले दिन वह बड़े सबेरे ही उठकर उस खेत की ओर चल पड़ा। उसे बड़ी उत्सुकता थी, इसलिए वह लंबे लंबे डग भरते हुए चल रहा था। अभी सूरज नहीं निकला था। मटमैला सा अंधेरा था और सन्नाटा, जिसे पक्षियों के और जानवरों के स्वर बीच बीच में भंग कर देते थे। जब वह खेत के पास पहुंचा तो उसने देखा कि किनारे पर एक सुंदर महिला अकेली बैठी है। किसान को देखकर वह मुस्काई तो किसान डर गया। उसने भागना चाहा। उसे भागने का उपक्रम करते देख वह महिला बोली, प्यारे किसान, भागो मत, डरो मत। मैं भूत नहीं हूँ, वही मछली हूँ जिसे तुम कल शाम यहाँ छोड़ गए थे। अब मैं मनुष्य के रूप में हूँ। मुझे घर ले चलो और अपनी पत्नी बना लो। पत्नी? क्या तुम मेरी पत्नी बनकर रहोगी? किसान ने थूक गटकते हुए पूछा। हाँ, उसने उत्तर दिया। क्या तुम उस टूटे फूटे झोंपड़े में रह सकोगी जहां न? तो किसान हैरान परेशान था। कुछ मत कहो, मैं जानती हूं कि तुम एक गरीब किसान हो, वह किसान की बात काटते हुए बोली। ठीक है, यदि तुम सब जानती हो और फिर भी एक गरीब व्यक्ति के साथ बसर करने को राजी हो, दुहखत कलीफे बांटने को राजी हो, तो मेरे घर में, मेरे जीवन में तुम्हारा स्वागत है। किसान बोला। तुम्हें केवल एक बात का ध्यान रखना होगा, भूलकर भी किसी से न कहना कि मैं आई कहाँ से। औरत में बदल गई मछली बोली। इतनी सी बात? निश्चिंत रहो, मैं कभी किसी से नहीं कहूंगा, किसान ने उसे भरोसा दिलाया। किसी से भी न कहना, कभी भी नहीं, मछली ने दोहराया। हाँ हाँ, नहीं कहूंगा, किसान ने मुस्कुराकर उसे आश्वस्त किया। किसान को लगा कि यह तो मामूली सी बात है, लेकिन किसी भी राज को पचा पाना कोई मामूली बात नहीं होती है। सुबह जब पड़ोसियों ने देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह फटेहाल किसान ऐसी सुंदर पत्नी कहाँ से पा गया। लेकिन न किसी ने पूछा, न उसने बताया कि वह कौन है, कहाँ से आई है, उसका परिवार कहाँ है, उनकी मुलाकात कैसे, कहाँ हुई, शादी कहाँ हुई। वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। 2 वर्ष बाद उनके घर बेटा पैदा हुआ। वह भी अपनी माँ जैसा ही सुंदर था। उजला उजला रंग, काले घुंघराले बाल, मछली जैसी गोल गोल आंखें। जब वह खाना खाने लायक बड़ा हुआ तो मछली खाने का शौकीन निकला। उसे और कुछ न मिले, बस एक छोटा सा मछली का टुकड़ा मिले तो भी वह संतुष्ट हो जाता था। अब भी किसान हमेशा की तरह ही खेतों में काम करता था। उसकी पत्नी उसके लिए खाना बनाती और स्वयं ही खेत पर लेकर जाती। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज जरा देर हो गई है, मुझे बहुत से काम निपटाने हैं, ये खाना लेकर तुम जल्दी से अपने पिता के पास जाओ। वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे और भूखे भी होंगे। बेटे ने खाने की टोकरी ली और चल दिया, पर रास्ते में उसके साथी मिल गए और वह सब भूल भाल कर उनके साथ खेलने लग गया। वह कई घंटों तक खेलता रहा।
जब उसे ध्यान आया तो उसने सोचा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, फिर उसे भूख भी लग आई थी। सो सारा खाना उसने खुद ही खा लिया। बाद में वह पिता के पास गया और उसने सारी बात उन्हें बताई। सुनकर पिता को बड़ा गुस्सा आया। उसने एक थप्पड़ उसकी कनपटी पर जड़ दिया और बोले, मछली की औलाद, शैतान लड़का, अब तू यहाँ क्या करने आया है? जा भाग यहाँ से। बेटा रोते रोते घर लौटा तो माँ ने पूछा कि क्या हुआ। बेटे ने सारा किस्सा सुनाया और पूछा, पिताजी ने मुझे मछली की औलाद क्यों कहा? क्या यह सच है? हाँ बेटा, ये सच है। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे पिता ने राज खोल दिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम जल्दी करो, दौड़कर उस सामने वाली पहाड़ी तक पहुंचो और जितनी जल्दी उस पर चढ़ सकते हो चढ़ जाओ। मैं भी आती हूँ। अब जल्दी ही यह सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। जल्दी करो, दौड़कर जाओ, उसकी माँ ने कहा। बेटे के जाते ही माँ ने जितनी शक्ति से बजा सकती थी उतनी शक्ति से ड्रम बजाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारा आसमान काले बादलों से ढक गया। बादलों के गर्जन और बिजली की चमक ने लोगों में दहशत भर दी। तेज हवा ने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ डाले। मूसलाधार बारिश होने लगी। थोड़े ही समय में सारे क्षेत्र में 1-1 मीटर पानी भर गया। लोग घबरा रहे थे। चीख पुकार मच गई थी। सुरक्षित क्षेत्र की तलाश में लोग बदहवास भाग रहे थे। जो लोग ऊंची जगहों पर पहुंच सके वे बच गए, शेष बाढ़ की भेंट चढ़ गए। कितने ही मवेशी मारे गए। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी उतर गया, लेकिन जहां किसान की झोंपड़ी थी वहां पानी भरा रहा, बल्कि उसका स्तर लगातार बढ़ता ही गया। अंततः उसने एक झील की शक्ल अख्तियार कर ली। बाद में इस झील का नाम पड़ा तोबा झील। इस झील के पास के निवासियों का मानना है कि वह मछली जो औरत बनकर गांव में रही थी अब भी इसी झील में रहती है, और जब वहां कोई नहीं होता तब वह सतह पर भी आती है। प्रतापगढ़ का राजा मंगलसेन शूरवीर और पराक्रमी था। उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला था। वह प्रतिदिन शाम को एक अदालत लगाता था जिसमें जनता की समस्याओं को सुनता था। उसका सदैव यही प्रयास रहता था कि उसके राज्य में सभी सुखी हों। वह उनकी परेशानियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करता था। सारी जनता अपने उदार राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा दीन दुखियों की सेवा करना अपना धर्म समझता था। जरूरतमंदों को रोटी कपड़ा तथा धन दान में दिया करता था। किसी को अपने राजा से किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी। सारे राज्य में सुख शांति थी। राजा ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हाथी घोड़ों की अच्छी सेना तैयार कर रखी थी। राजा स्वयं भी घुड़सवारी का बेहद शौकीन था। उसका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था पवन। राजा मंगलसेन अपने प्रिय मित्र तथा मंत्री सोहनपाल के साथ अक्सर घुड़सवारी करने जाया करता था। पवन का जैसा नाम था वैसी ही उसकी तेज चाल थी। वह जब दौड़ता तो यूं लगता था कि वह हवा में उड़ रहा हो। उसकी पवन गति व ऊंची कदकाठी की दूर दूर तक चर्चा थी। राजा पवन को अपने पुत्र के समान प्यार करता था। राज्य के जंगलों में कुछ कुख्यात डाकुओं ने डेरा जमा रखा था। उन डाकुओं का सरदार गुलाब सिंह था। गुलाब सिंह जहां भी जाता आतंक फैल जाता था। लोग उसके नाम से डरते थे। राजा के सिपाहियों को जब भी डाकुओं के हमले की खबर मिलती वे तुरंत वहां पहुंच जाते थे। परंतु जब तक डाकू लूटपाट करके जा चुके होते थे, सिपाहियों ने जंगलों में डाकुओं को खोजने का कई बार निष्फल प्रयास किया। राजा चाहता था कि डाकुओं को पकड़कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाए ताकि राज्य में किसी प्रकार की अशांति न रहे। एक बार राजा के शाही मेहमान खाने में एक मेहमान ठहरा। उसकी खूब खातिरदारी की गई।
तीसरे दिन जाते वक्त मेहमान ने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो सिपाहियों ने राजा के पास सूचना पहुंचा दी। राजा ने मेहमान को अपने पास बुलवा भेजा। मेहमान बोला, मैंने सुना है आप अपनी जनता की सारी जरूरतों व इच्छाओं को पूरा करते हैं, क्या यह सही है? राजा बोला, क्या आपके लगता है कि आपकी खातिरदारी में कोई कमी रह गई है? आप मुझे बताएं, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मेहमान बोला, हमारा घर तो जंगलों की तरफ है, वहां हमें धन और अन्न की सदैव ही कमी रहती है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, 10 बोरों में अनाज और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मेहमान को भेंट कर दी जाएं। हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य में किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो। तभी मेहमान बोला, हमारे यहाँ घोड़ों की भी बहुत जरूरत रहती है। आने जाने के लिए जितने भी घोड़े हों कम रहते हैं। राजा बोला, आप हमारे मेहमान हैं। आपने आज हमसे कुछ मांगा है, हम आपको घोड़ा अवश्य देंगे। तभी राजा से सैनिक को आदेश दिया कि एक ऊंचे कद का अच्छा घोड़ा मेहमान की सेवा में पेश किया जाए। लेकिन मेहमान बीच में ही टोकते हुए बोला, महाराज, मुझे और कोई घोड़ा नहीं, केवल पवन चाहिए। यदि आप मुझे वह घोड़ा दे सकें तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह धन दौलत आप गरीबों में बांट दें। राजा मंगलसेन ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं? पवन मेरा घोड़ा नहीं, मेरे पुत्र के समान है। मेहमान बोला, अच्छी तरह जानता हूं कि पवन आपका प्रिय घोड़ा है। उसकी कदकाठी, रूपरंग की भी खूब चर्चा सुनी है, इसी कारण मैं पवन को पाना चाहता हूं। मेहमान की बात सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया। उसे मेहमान की बात पर भीतर ही भीतर क्रोध भी आ रहा था, परंतु वह समझ नहीं पा रहा था कि मेहमान को पवन के लिए कैसे मना करे। राजा को चुप देखकर मेहमान बोला, रहने दीजिए, मैं आपका घोड़ा पवन एक दिन खुद ही हासिल कर लूंगा। फिर मेहमान ने अपनी पगड़ी सिर से उतार ली और कड़क आवाज में बोला, आपकी जिंदादिली की चर्चा सुनी थी, इस कारण चला आया। खैर, मेरा नाम गुलाब सिंह है। अब मुझे आपसे न आपका घोड़ा चाहिए और न ही धन दौलत, इसे मैं अपने बलबूते पर हासिल कर लूंगा। राजा एकदम चौकन्ना हो गया और जोर से चिल्लाया, डाकू गुलाब सिंह, पकड़ो इसे, यह जाने न पाए। परंतु गुलाब सिंह तो पहले ही तैयार खड़ा था। वह झट से बाहर कूदा और पहले से तैयार अपने घोड़े पर रफू चक्कर हो गया। राजा के सिपाही गुलाब सिंह के पीछे दौड़े, परंतु वह कुछ ही क्षणों में आंखों से ओझल हो गया और सिपाही देखते रह गए। इसके पश्चात राजा बहुत चौकन्ना रहने लगा। उसने पवन की देखभाल के लिए कई पहरेदारों का इंतजाम कर दिया। ये सिपाही दिन रात पवन के आसपास पहरा देते थे। धीरे धीरे कुछ माह बीत गए, लेकिन कोई घटना नहीं घटी। राजा और सिपाही निश्चिंत हो गए कि यह डाकू गुलाब सिंह की गीदड़ भभकी थी, जो पूरी नहीं हो सकी। यद्यपि राजा ने पवन के पास से पहरेदारों को नहीं हटाया था। एक दिन राजा मंगलसेन अपने मित्र सोहनपाल के साथ सुबह को घुड़सवारी करने निकला। दोनों लोग काफी देर घोड़ा दौड़ाते रहे। जब दोनों थकने लगे तो दोनों ने लौटने का फैसला किया। दोपहर ढलने लगी थी, तभी राजा मंगलसेन की निगाह एक आदमी पर पड़ी जो दर्द से कराह रहा था और जिसके खून बह रहा था। राजा ने सोहनपाल से उस ओर इशारा किया और दोनों लोग अपने घोड़ों से उतरकर उस आदमी के पास गए तो वह आदमी तेजी से उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में पिस्तौल थी। राजा ने ध्यान से देखा कि यह वही आदमी है जो उसके यहाँ मेहमान बनकर आया था और स्वयं को डाकू गुलाब सिंह बता रहा था। राजा कुछ बोलता, इससे पहले ही वह कूदकर पवन पर सवार हो गया। एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ एक व्यक्ति निकलकर आया और झट से सोहनपाल के घोड़े पर जा बैठा। डाकू गुलाब सिंह बोला, मैंने जो वादा किया था वह पूरा कर रहा हूँ। आपका घोड़ा छीनकर ले जा रहा हूँ।
राजा के कुछ कहने के पहले ही गुलाब सिंह व उसके साथी ने घोड़ों को दौड़ाने के लिए एड़ लगाई, लेकिन पवन अपने मालिक को पहचानता था। उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। पवन ने अपनी अगली दोनों टांगे ऊपर उठाकर जोर से झटका मारा और गुलाब सिंह नीचे आ गिरा। इतने में सोहनपाल के घोड़े ने भी गुलाब सिंह के साथी को नीचे गिरा दिया। पवन ने अपनी अगली दोनों टांगे ऊपर उठाकर जोर से झटका मारा और गुलाब सिंह नीचे आ गिरा। इतने में सोहनपाल के घोड़े ने भी गुलाब सिंह के साथी को नीचे गिरा दिया। मंगलसेन यह तमाशा देख रहा था, परंतु कुछ बोला नहीं। इतने में गुलाब सिंह और उसके साथी ने कई बार घोड़े पर चढ़कर भागने का प्रयास किया, परंतु घोड़े ने दुलत्ती मारकर दोनों के प्रयास निष्फल कर दिए। तभी राजा मंगलसेन डाकू गुलाब सिंह के पास आया और बोला, तुम जानते हो कि मैं पवन को बेटे के समान प्यार करता हूँ, फिर भी तुम इसे छीनकर ले जाने का प्रयास कर रहे हो। मैं तुम्हें पवन को सौंप देता हूं, परंतु याद रखना कि तुम मेरे घोड़े को नहीं, मेरे पुत्र को लेकर जाओगे। यदि कभी भविष्य में तुम अपने बेटे से बिछड़े तो यह दर्द अवश्य महसूस करोगे। यह कहकर मंगलसेन ने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा, मानो उसे गुलाब सिंह के साथ जाने की अनुमति दे रहे हों। पवन अपने मालिक की बात समझ गया और गुलाब सिंह को लेकर चला गया। अपने ठिकाने पर पहुंचकर डाकू गुलाब सिंह बार बार सोचता रहा। उसके सामने उसकी पत्नी उसके 6 मास के बच्चे को स्तनपान करा रही थी। आज न जाने क्यों गुलाब सिंह का पत्थर दिल मोम जैसा पिघला जा रहा था। वह बार बार अपने पुत्र को प्यार करने लगा और राजा की बात याद करने लगा। उसे यूं महसूस हुआ कि यदि वह अपने पुत्र से जुदा हो गया तो वह उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसकी पत्नी तो पुत्र बिछोह में रो रो कर पागल हो जाएगी। गुलाब सिंह सोचने लगा कि वह आज तक अनगिनत लोगों की जान ले चुका है, उन्हें लूट चुका है, उन्हें घायल कर चुका है। वे सब भी तो किसी के पुत्र या पिता होते हैं। उन्हें यह बिछोह कैसे बर्दाश्त होता होगा। डाकू गुलाब सिंह रात भर सोचता रहा और ठीक प्रकार सो न सका। उसका हृदय परिवर्तन होने लगा। सुबह ही वह अपने साथियों के साथ राजमहल पहुंच गया। अपने हथियार राजा को सौंपकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा का घोड़ा पवन राजा के सैनिकों को सौंप दिया। वह राजा से बोला, महाराज, आपने अपना बेटे जैसा घोड़ा पवन मुझे सौंपकर मेरे मन को झकझोर कर रख दिया है। आज तक मुझे एहसास ही न था कि मैं कितने बाप बेटों को एक दूसरे से अलग कर चुका हूँ। आज मुझे अपने किए पर पश्चाताप है और उसकी सजा भुगतने को तैयार हूँ। आज वास्तव में महान है। ईश्वर ने आपको राजा बनाकर इसीलिए धरती पर भेजा है कि आप हम सबका उद्धार कर सकें। डाकू गुलाब सिंह भावावेश में बोलता जा रहा था। राजा ने कहा, गुलाब सिंह, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूँ और अपनी सेना का सेनापति तुम्हें नियुक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करो और अपने देश की रक्षा करो। सारे लोग राजा मंगलसेन की ओर अचरज भरी नजरों से देख रहे थे। राजा का न्याय सुनकर सभी के होठों पर खुशी की लहर दौड़ गई और वे राजा के आगे नतमस्तक हो गए। अचानक सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और लोग राजा की जय जयकार करने लगे। तरह तरह की विचित्रताओं से भरी इस दुनिया में मनाए जाने वाले कई त्योहार भी बड़े विचित्र हैं। ऐसा ही एक त्योहार है इंडोनेशिया के दक्षिण सुलेवासी प्रांत के तोराजा समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला मानेने फेस्टिवल। मानेने फेस्टिवल का संबंध जीवित नहीं मृत लोगों से है। इस त्योहार को लाशों की सफाई का त्योहार के नाम से भी जानते हैं। परंपरा के अनुसार इस त्योहार के दिन लोग अपने प्रियजनों के शवों को कब्र से बाहर निकालकर नहलाते धुलाते हैं। उन्हें अच्छे और नए कपड़े पहनाते हैं, खासकर वैसे कपड़े जो वे अपने जीवन अवस्था में पहनना चाहते थे।
फिर उन्हें सजाते संवारते हैं और उसके बाद उन्हें पकड़कर पूरे गांव में टहलाते हैं। अंत में वापस उन्हें उन्हीं नए कपड़ों से साथ कब्र में दफन कर देते हैं। यह त्योहार हर 3 साल बाद मनाया जाता है। उस दिन पूरे गांव में काफी धूमधाम और रौनक रहती है। उस दिन मृतक के सारे सगे संबंधी एक जगह इकट्ठा होते हैं। इसके अतिरिक्त वहां यह भी रिवाज है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन साथी की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह तभी कर सकता है जब वह अपने मृत जीवन साथी का कम से कम एक बार मानेने कर चुका हो। इस त्योहार को मनाए जाने के पीछे एक लोक कथा प्रसिद्ध है। इसके अनुसार करीब 100 वर्षों पूर्व बारूपू नामक एक गांव का एक युवक जंगल में शिकार खेलने गया था। उसका नाम पोंग रूमसेक था। वहां उसे एक पेड़ के नीचे एक लाश क्षतविक्षत हालत में दिखी। वह पूरी तरह से गल चुकी थी, मात्र हड्डियों का ढांचा ही नजर आ रहा था। पोंग रूमसेक ने अपने कपड़े उतारकर उस मृत शरीर को पहना दिए। फिर श्रद्धा के साथ उसे कब्र में दफन कर दिया। उस दिन से उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगे। उसे धन, उन्नति, वैभव आदि सब मिला। उसके अनुसार इसका श्रेय उस अनजान शव को दिए गए सम्मान को जाता था। इस घटना के बाद से अपने पूर्वजों को सम्मान देने की यह परंपरा शुरू हो गई। इस त्योहार को मनाने के पीछे की मूल भावना अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। समुदाय के लोगों को मानना है कि मृत्यु के बाद भी लोगों की आत्मा अपने परिजनों के आसपास भटकती रहती है। अगर उनकी कोई इच्छा अपूर्ण रह गई हो तो वे उसके लिए तड़पती रहती है। इसी कारण प्रत्येक 3 साल पर इस त्योहार को मनाया जाता है। समुदाय का मानना है कि ऐसा करने से उनके पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुखी समृद्ध जीवन का आशीर्वाद देते हैं। सिंध के सक्खर नामक शहर में एक धनी मनुष्य रहता था। रहने के लिए उसके पास कई बड़े बड़े महल थे। उसकी सेवा के लिए उसके पास बहुत से नौकर चाकर थे। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। यदि कभी एक महल से दूसरे महल तक जाना होता था तो वह घोड़े पर चढ़कर जाता था। एक दिन रात के समय वह धनी अपने एक महल के सामने टहल रहा था कि सामने से एक बूढ़ा आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े के कपड़े फटे हुए थे और वह अपने सिर पर भार उठाए हुए था। धनी मनुष्य को देखकर उसने अपना भार धरती पर फेंक दिया और प्रणाम करता हुआ बोला, श्रीमान जी, बहुत थक गया हूं। तो यदि आप आज्ञा दे तो आपके यहाँ रात काट लूं। यह हमारा महल है, धर्मशाला नहीं है। मैं केवल आपकी घुड़साल के बाहर पड़ा रहूंगा। पौ फटते ही चला जाऊंगा। परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या मालूम कि तुम कौन हो? एक मनुष्य हमें रात भर तुम्हारा पहरा देने के लिए लगाना होगा। क्यों महाराज? इसलिए कि रात को तुम कोई वस्तु उठाकर न भाग जाओ। राम राम। इतना कहकर बूढ़े ने अपने कानों को हाथ लगाए और धनी को नमस्कार करने के बाद उसने अपना भार सिर पर उठा लिया और वह वहां से चल दिया। रात अंधेरी थी। आकाश में बादल छा रहे थे। कभी कभी कुछ बूंदाबांदी भी होने लगती थी। आंधी आने का डर था। बूढ़ा बुरी तरह से थक रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। चलना कठिन था, परंतु धनी मनुष्य के कटु शब्दों ने उसे ऐसा व्यथित किया था कि उसने अब सक्खर नगर के किसी भी शहरी के पास जाकर विश्राम करने का विचार छोड़ दिया। वर्षा जोरों से आ गई। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था उसी तरह बूढ़ा भी अपना भार उठाए हुए आगे ही चला जा रहा था। कुछ दिनों के बाद वह सिंधी अमीर अपने मित्रों और सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरण के पीछे लगा दिया। बहुत यत्न करने पर भी वह शिकार उसके हाथ नहीं आया।
इस दौड़ धूप में वह अपने साथियों से बिछुड़ गया। घने जंगल में घुस जाने पर वह अपने नगर का मार्ग भी भूल गया और घंटों तक जंगल में भटकता रहा। इतने में रात हो गई। आंधी चलने लगी। बादल छा गए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सिंधी अमीर की कुछ भी सहायता करता। बेचारा थककर चूर-चूर हो गया। जब उसे कोई मार्ग नहीं सूझा तो अपने घोड़े की पीठ से नीचे उतरकर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतने जोरों से बढ़ने लगी कि जंगल के वृक्ष टूट-टूट कर गिरने लगे। तूफान के कारण अंधेरा बढ़ने लगा। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर घोड़ा अपने बचाव के लिए इधर-उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थका हुआ था कि उसे कोई होश ही नहीं था। थोड़ी देर के बाद आंधी शांत हो गई। थोड़ी थोड़ी वर्षा होने से चारों ओर की फैली हुई धूल बैठ गई। आकाश कुछ कुछ साफ हो गया। सूर्य अभी छिपा नहीं था। उसकी धीमी धीमी किरणों के प्रकाश में सिंधी अमीर ने देखा कि उसका घोड़ा भी उससे जुदा हो गया था। वह घोड़ा उसने 2000 रुपए में खरीदा था और बहुत चाव से पाला था। अब तो उस अमीर को घर पहुंचने की कोई आशा ही नहीं थी। कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह आशा और सुख की किरणों के पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर उस सिंधी अमीर को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो वह डर गया कि कहीं कोई चोर या डाकू न हो, परंतु जब उस व्यक्ति ने पास आकर नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान से धनी मनुष्य के हृदय को शांत कर दिया तो निराश सिंधी को आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने अमीर से पूछा, आप इतनी घबराहट में क्यों हैं? साथियों के बिछुड़ने से, राह भटकने से और किसी सहायक के न मिलने से, ऐसा कहते कहते अमीर ने अपनी सारी कथा सुना दी। निस्सहाय अमीर की करुणाजनक कहानी सुनकर उस व्यक्ति को उस पर दया आ गई। वह उसे अपनी झोंपड़ी में ले गया। वहां जाकर वह बोला, यहाँ मैं अपने बूढ़े पिता के साथ रहता हूँ। जो रूखा सूखा भोजन हम खाते हैं वह आप भी खाए और फिर विश्राम करें। परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? अमीर ने घबराते हुए पूछा। सुबह होने से पहले ही मैं आपके घोड़े को भी ढूंढ लाऊंगा, वह व्यक्ति बोला। कैसे? मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूं। तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? यदि वे इस जंगल में हुए तो मैं उन्हें अवश्य ढूंढ निकालूंगा। इस उत्तर से सिंधी अमीर को बहुत संतोष हुआ। अब वह निश्चित होकर लेट गया। अभी वह सोया नहीं था कि उस व्यक्ति ने अमीर के सामने दूध का कटोरा लाकर रख दिया। यह क्या है महाशय? अमीर ने पूछा। उत्तर मिला, हमारी बकरी का दूध। तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? केवल एक। क्या एक बकरी इतना अधिक दूध दे सकती है? यह एक सेर से अधिक नहीं होगा। तुम भी पियो। पिताजी ने कहा है कि आज का दूध केवल अतिथि सेवा में ही लगाया जा सकता है। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। क्यों? हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज दूध और पूत को समझा जाता है। अतिथि की सेवा में हम लोग इन दोनों वस्तुओं को पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और दूध हमारे यहाँ सर्वोत्तम भोजन समझा जाता है। पिताजी ने ये दोनों वस्तुएं आपकी सेवा में भेज दी हैं। तुम सचमुच देवता हो। नहीं साहब, देवता तो बहुत दूर की चीज है। हम तो पूरी तरह मानवता को भी नहीं अपना सके। नहीं भैया, मानवता तो आप लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते सिंधी अमीर सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मशाल लेकर अपने अतिथि का घोड़ा ढूंढने के लिए चल दिया।
पौ फटने के समय के आसपास वह अपने अतिथि का घोड़ा लेकर अपनी झोंपड़ी पर लौटा। उसकी माता ने जब देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े के लिए दाना दलने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल में घास चरकर आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के थोड़े की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि दाना न मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। प्रातःकाल जब सिंधी अमीर सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा दाना खा रहा था और अतिथि सेवक किसान उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। कैसे? अमीर ने पूछा। आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वह सामने की ओर निकल गया होता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना लेता। यह सुनकर अमीर ने उस व्यक्ति को बड़ा धन्यवाद दिया। इसी समय उस व्यक्ति की वृद्ध माता ने अतिथि के लिए दूध का एक कटोरा भरकर भेज दिया। दूध पी लेने के बाद अमीर ने घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। नवयुवक अपने पिता को बुलाने गया और कहने लगा, पिताजी, अतिथि महाशय आपको याद कर रहे हैं। किस लिए? पिता ने पूछा। वे जाना चाहते हैं। उनसे कहो कुछ दिन और ठहरें। मैंने कहा था परंतु वे मानते नहीं। अच्छा तो उन्हें सखर शहर तक छोड़ आओ। जाने से पहले वे आपके दर्शन करना चाहते हैं। बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे न मिलूं। पिता की यह बात सुनकर पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने मुख से कभी क्यों का शब्द नहीं बोला था। आथ वह पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में क्यों का शब्द लिखा हो। वृद्ध पिता ने पुत्र के इस प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाते हुए बोला, तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रहकर उसका निरादर क्यों कर रहा हूँ। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि सत्कार का भाव भरा हुआ है। मैं इस अनादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका। पिताजी, समझाऊं भी कैसे? ऐसी कौन सी कठिन बात है जो मुझे न समझा सकें? यूं ही एक व्यर्थ सी घटना है जिसे मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा तो मैं अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूं? यही कि पिताजी बूढ़े भी हैं और रोगी भी। वे चल फिर नहीं सकते। अतः उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का संदेश सिंधी अमीर तक पहुंचा दिया। यह बात सुनकर अमीर बोला, इस पवित्र स्थान पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना कैसे जाऊं जिसके घर में भूले भटकों को मार्ग दिखाया जाता है, जहां अतिथि की सेवा जी जान से की जाती है, जहां अपरिचित अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान संकट में डाल सकते हैं, और जहां गृहिणी अपना खानपान उठाकर अतिथि के घोड़े का पेट भरने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। पुत्र ने अतिथि का संदेश पिता से कह सुनाया। अब वृद्ध क्या करता? उसे अतिथि के सामने आना ही पड़ा। सिंधी अमीर ने जब उसे देखा तो उसी समय पहचान गया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन हुए सखर में उसके महलों के सामने बोझ उठाए हुए आया था। एक रात के लिए वह आश्रय मांगता था। अमीर ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानवता थी उस दुर्व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर सिंधी अमीर के हृदय को बिल्कुल ही बदल दिया। सिंधी अमीर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमायाचना करने लगा। वृद्ध ने कहा, आपकी ओर से क्षमायाचना का प्रश्न पैदा ही नहीं होता, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको उस पुरानी घटना की याद दिलाना नहीं चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल भी नहीं सका, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इससे शायद आपको दुहक हुआ हो, अतः मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व, यह कहकर सिंधी अमीर वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे,
मानो वह यही कह रहा हो, इस बूढ़े की झोपड़ी महलों से बहुत ऊंची है, क्योंकि यहाँ मानवता का निवास है, जो सजदे में लगे रहते हैं। परमात्मा उनकी रक्षा भी करते रहते हैं। व्यर्थ की चिंता छोड़े, अहंकार छोड़े, बाकी तुम्हारा ध्यान तो वो रखता ही है। शुक्र है दातेया, शुक्र डॉट है। वो सजदे का वक्त। एक बुजुर्ग दरिया के किनारे पर जा रहे थे। एक जगह देखा कि दरिया की सतह से एक कछुआ निकला और पानी के किनारे पर आ गया। उसी किनारे से एक बड़े ही जहरीले बिच्छू ने दरिया के अंदर छलांग लगाई और कछुए की पीठ पर सवार हो गया। कछुए ने तैरना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग बड़े हैरान हुए। उन्होंने उस कछुए का पीछा करने की ठान ली, इसलिए दरिया में तैरकर उस कछुए का पीछा किया। वह कछुआ दरिया के दूसरे किनारे पर जाकर रुक गया और बिच्छू उसकी पीठ से छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर चढ़ गया और आगे चलना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग भी उसके पीछे चलते रहे। आगे जाकर देखा कि जिस तरफ बिच्छू जा रहा था, उसके रास्ते में एक मालिक का बंदा बड़े ध्यान में आंखें बंद कर मालिक की याद में सजदे में लगा हुआ था। उस बुजुर्ग ने सोचा कि अगर यह बिच्छू उस नौजवान को काटना चाहेगा तो मैं करीब पहुंचने से पहले ही उसे अपनी लाठी से मार डालूंगा। लेकिन वह चंद कदम आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा दूसरी तरफ से एक काला जहरीला सांप तेजी से उस नौजवान को डसने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में बिच्छू भी वहां पहुंच गया। उस बिच्छू ने ऐन उसी हालत में सांप को डंक के ऊपर डंक मारकर उसे बेसुध कर दिया, जिसकी वजह से बिच्छू का जहर सांप के जिस्म में दाखिल हो गया और वह सांप वहीं अचेत होकर गिर पड़ा था। इसके बाद वह बिच्छू अपने रास्ते पर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद जब मालिक का बंदा उठा, तब उस बुजुर्ग ने उसे बताया कि मालिक तेरी हिफाजत के लिए कैसे उस कछुए को दरिया के किनारे लाया, फिर कैसे उस बिच्छू को कछुए की पीठ पर बैठाकर सांप से तेरी रक्षा के लिए भेजा। वह मालिक का प्यारा उस अचेत पड़े सांप को देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह आंखें बंद कर अपने मालिक को याद कर शुक्र अदा करने लगा। तभी मालिक ने उस बंदे से कहा, जब वो बुजुर्ग जो तुम्हें जानता तक नहीं था, वो तेरी जान बचाने के लिए लाठी उठा सकता है, और फिर तू तो मेरे काम में लगा हुआ था, तो फिर तुझे बचाने के लिए मेरी लाठी तो हमेशा से ही तैयार रहती है। वाह रे मालिक, तेरी मौज। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र ही शुक्र है। मेरे दाताजी। बलसोरा के बादशाह का राज्य धनधान्य से पूर्ण था। किसी भी प्रकार की कोई कमी न थी। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जिनी। उसके काले घुंघराले बाल, घनी पलकें, तीखे नयन नक्श हर किसी को अपनी ओर आकृष्ट करते रहते थे। अनेक राजकुमार राजकुमारी जिनी का हाथ थामने का प्रयास कर चुके थे, पर जिनी सबका मजाक उड़ाती रहती थी। वह किसी में कोई कमी निकाल देती, किसी में कोई। जिनी के पिता उसके जन्मदिन पर हर वर्ष कोई न कोई सुंदर उपहार दिया करते थे। जिनी को उन उपहारों में सोने की सुंदर हीरों जड़ी गेंद बेहद प्रिय थी। खाली वक्त होने पर जिनी अपने महल के बाहर सुंदर बगीचे में गेंद खेलकर मन बहलाया करती थी। एक दिन जिनी गेंद को जोर जोर से उछालकर खेल रही थी। जैसे ही सूर्य की किरणों में गेंद चमकती थी, उसकी रोशनी चारों ओर फैल जाती थी। उस रोशनी को देखने में जिनी को बड़ा आनंद आ रहा था। एक बार गेंद अचानक जोर से उछली और बगीचे के बीचों बीच बने तालाब में जा गिरी। गेंद पहले लिली के पत्ते पर रुकी। जिनी गेंद पकड़ने के लिए दौड़ी, पर तब तक गेंद पानी में जा चुकी थी। सोने की गेंद होने के कारण गेंद पानी में डूब गई। जिनी एकदम उदास हो गई। उसने अपना हाथ पानी में बढ़ाने की कोशिश की, पर गेंद का कहीं अतापता नहीं था। तभी अचानक उसे एक फूल पर बैठा एक हरा सा बदसूरत मेंढक दिखाई दिया।
जिनी को रोना आने लगा था कि अचानक मेंढक बोला, यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी गेंद निकाल सकता हूं। जिनी तो अपनी गेंद के लिए पागल सी हुई जा रही थी, बोली, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूं, पर ए मेंढक, पहले तुम मेरी गेंद बाहर निकाल दी। मेंढक बोला, ऐसी जल्दी भी क्या है, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं तालाब में रहते रहते थक गया हूं। यदि मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूं तो मैं तुम्हारी सोने की थाली में तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। जिनी जल्दी में बोली, मुझे मंजूर है, पर मेरी गेंद तो जल्दी निकालो। तुम्हें मेरी दो शर्तें और माननी होंगी। मैं तुम्हारे चांदी के गिलास में ही पानी पीऊंगा और तुम्हारे मखमली बिस्तर पर ही सोऊंगा। यदि तुम्हें मंजूर हो तो बताओ। मैं भी तुम्हारी गेंद निकालूंगा, मेंढक बोला। जिनी ने किसी भी बात को ध्यान से सुने बिना स्वीकृति दे दी। मन में सोचने लगी कि मेंढक कुछ पागल लगता है। मेरे हां करने से क्या फर्क पड़ता है। मेंढक चंद क्षणों में चमकीली गेंद बाहर ले आया। जिनी इतराती हुई बिना मेंढक का धन्यवाद किए गेंद लेकर चल दी। वह घर के अंदर आकर गेंद रखकर अपने माता पिता के साथ खाना खाने बैठ गई। संगीत की मीठी मीठी धुन बज रही थी। सब लोग मध्यम रोशनी में खाना खाने में व्यस्त थे। मेहमान भी मधुर धुनें सुनते हुए भोजन का आनंद ले रहे थे। जिनी बादशाह व रानी के साथ मेज पर बैठी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन खाने लगी। जिनी के पीछे खड़े नौकर उसके हाथ पैर साफ कर उसकी खाने में मदद करने लिए उसके पीछे खड़े हो गए। अचानक दरवाजे पर हांप की आवाज सुनाई दी। सभी का ध्यान उस आवाज की ओर आकृष्ट हो गया। जिनी मेंढक को बिल्कुल भूल चुकी थी। उसने नौकर को दरवाजे पर जाकर देखने का आदेश दे दिया। मेंढक ने नौकर से कहा, मुझसे राजकुमारी जिनी ने अपने साथ भोजन करने का वादा किया है, मैं भोजन करने आया हूं। मेंढक की बात सुनकर नौकर हतप्रभ रह गया। नौकर ने जिनी से आकर कहा तो जिनी गुस्से में बोली, नहीं, मैं किसी मेंढक को नहीं जानती, दरवाजा बंद कर दो। नौकर दरवाजा बंद करने जाने लगा तो बलसोरा के बादशाह बोले, प्यारी जिनी, याद करो, कहा तुमने किसी मेंढक से वादा तो नहीं किया। हम शाही लोग किसी से वादा करके तोड़ते नहीं। पिता की बात सुनकर जिनी घबरा गई। उसने देखा सभी मेहमानों की निगाहें उसी पर टिकी थीं। जिनी ने चुपचाप मेंढक को अंदर लाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। मेंढक बोला, जिनी, मैं तुम्हारे पास बैठकर भोजन करूंगा। जिनी ने मेंढक को अपनी कुर्सी पर बिठा लिया। तो मेंढक बोला, तुमने मुझे अपनी थाली में भोजन कराने का वादा किया था। मैं तुम्हारी थाली में भोजन करूंगा, मुझे मेज पर पहुंचा दो। मेंढक की बात सुनकर जिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, परंतु वह अपने पिता की निगाह देखकर चुप हो गई। उसने मेंढक को चुपचाप थाली के पास बिठा दिया। मेंढक के भोजन शुरू करते ही जिनी ने अपने हाथ रुमाल से पोंछ लिए। उसे बदसूरत मेंढक से बेहद चिढ़ हो रही थी। जिनी ने अपने खूबसूरत चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दिया। मेंढक बोला, जिनी, मुझे भी अपने गिलास में पानी दो न, मुझे बड़ी प्यास लगी है। मेंढक की बात सुनकर जिनी ने गिलास अपनी तरफ खींच लिया और गुस्से से मेंढक को देखने लगी। इस पर मेंढक बोला, गुस्सा क्यों होती हो जिनी, तुम्ही ने तो वादा किया था कि अपने चांदी के गिलास में मुझे पानी पिलाओगी। जिनी ने खिसियाते हुए गिलास मेंढक की तरफ बढ़ा दिया और चुपचाप उठकर चल दी। मेंढक के मुंह से जिनी बार बार अपना नाम सुनकर जली भुनी जा रही थी। तभी मेंढक बोला, अपना तीसरा वादा भूल गई क्या? मुझे भी बड़ी नींद आ रही है, अपने साथ मुझे भी ले चलो। जिनी गुस्से में बोली, नहीं, कभी नहीं। तभी बादशाह प्यार से जिनी से बोले, प्यारी बेटी, तुम्हें वादा करने से पहले सोचना चाहिए था। अब वादा किया है तो मेंढक को भी अपने साथ ले जाओ। जिनी के पीछे हांप कर उछलता हुआ मेंढक भी चल दिया।
2 सीढ़ी ऊपर जाने के बाद ही मेंढक बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे भी ले चलो उठाकर। जिनी ने चुपचाप मेंढक को उठा लिया और सोचने लगी कि इसे खाली कमरे में छोड़ दूंगी। थोड़ा आगे जाकर जिनी ने मेंढक को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और अपना कमरा अंदर से बंद करके सोने चली गई। जिनी अब निश्चिंत थी कि मेंढक को दूसरे कमरे में बंद कर दिया है। इसी निश्चिंतता के कारण जिनी को लेटते ही नींद आ गई। पर कुछ ही मिनटों बाद दरवाजे पर हाँप की ठक-ठक सुनाई दी। जिनी की आंख खुल गई और वह डर गई, कहीं उसके पिता को मेंढक की आवाज सुनाई न दे जाए। उसने चुपचाप दरवाजा खोल दिया और जमीन पर पड़े। बगदाद के खलीफा के महल में अली हसन नाम का एक नौकर था। खाते पीते घर से होने पर भी वह गरीब की तरह रहता था। वह और उसकी पत्नी फातिमा अशरफी इकट्ठे करने में जुटे रहते थे और उन्हें दिन रात गिनते रहते थे। धीरे धीरे हसन और भी लालची हो गया। वह खाने पीने की चीजें भी मुफ्त चाहने लगा। एक दिन उसने अपनी बीवी फातिमा से कहा, तुम बाजार वालों को यह बताओ कि मुझे जेल खाने में बंद कर दिया गया है और इस बहाने खाने पीने का सामान मुफ्त हथिया लो। अली हसन के अनुसार फातिमा ने ऐसा ही किया। थोड़े दिन बाद बाजार वालों ने सामान देना बंद कर दिया। तब अली हसन बोला, अब रिश्तेदारों के पास जाकर खाने पीने का सामान ले आओ। इसी प्रकार कुछ दिन बाद रिश्तेदारों ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया। हसन को बहुत क्रोध आया। उस दिन वह खलीफा के घर से एक याकूत चुरा कर ले आया। अब उसे चोरी की भी लत लग गई। वह रोज एक जवाहर चुरा के लाता और अपने घर में इकट्ठा करने लगा। जब उसके पास बहुत से जवाहरात इकट्ठे हो गए, तब वह अपनी बीवी से बोला, इन जवाहरातों को बेचकर हमें अशरफियां इकट्ठी कर लेनी चाहिए और फिर बगदाद छोड़कर किसी और शहर में बस जाना चाहिए। उसकी बीवी ने कहा, लाओ कुछ जवाहरात मैं आज बाजार में बेच दूं। जब वह बाजार पहुंची तो जौहरी ने खलीफा के जवाहरात पहचान लिए और उन्हें खलीफा के यहां पहुंचा दिया। अली हसन और उसकी बीवी को गिरफ्तार करके खलीफा के सामने लाया गया। सारी कहानी सुनकर खलीफा बोला, दुकानदारों से झूठ बोलकर सामान लेने पर तुम्हें भारी जुर्माना देना होगा। रिश्तेदारों को ठगने पर तुम्हें कोड़े लगाए जाएंगे और महल में चोरी करने पर सजा-ए मौत दी जाएगी। यह सुनकर वह दोनों रोने और गिड़गिड़ाने लगे। तब दयालु खलीफा ने कहा, अच्छा, महल के जवाहरात तो वापस लिए जाएंगे, पर तुम अपनी अशरफियों की थैलियां गले में लटकाकर वापस जा सकते हो। उसी दिन खलीफा ने पूरे बगदाद में मनादी करवा दी कि जो कोई भी हसन को अशरफी के एवज में कुछ भी सामान उसे देगा, उसे फांसी दे दी जाएगी। अली हसन और उसकी बीवी अजीब मुसीबत में फंस गए। उन्होंने खलीफा से माफी मांगी तो खलीफा ने हुक्म दिया, इसकी एक थैली उस दुकानदार को दे दो जिसने इनको उधार दिया। दूसरी थैली रिश्तेदारों को दे दो जिन्होंने इनको धन दिया, और अब इसे फिर से महल में नौकरी दे दो। फिर खलीफा अली हसन से बोला, याद रखो, जमा किया हुआ सोना मौत का कारण बनता है। ईरान के शहंशाह अब्बास एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए। खेलते खेलते वह रास्ता भटक गए। जब वह रास्ते की खोज के लिए भटक रहे थे, तभी बादशाह को बंसी की आवाज सुनाई दी। वह उस स्थान पर पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी। देखा, एक बालक मस्ती से बंसी बजा रहा था। कुछ दूर उसके पशु चर रहे थे। बादशाह ने बालक का नाम और उसका ठिकाना पूछा। बातचीत के दौरान वह चरवाहे बालक की हाजिर जवाबी और प्रतिभा के कायल हो गए। उसे शाही दरबार में लाया गया। आगे चलकर वह एक रत्न सिद्ध हुआ। उसका नाम था मोहम्मद अली बेग। बादशाह के बाद उसका अवयस्क पौत्र शाह सूफी तख्त पर बैठा। कुछ ही समय बीता।
जासूसों ने शाह सूफी के कान भरे कि कोषाध्यक्ष मोहम्मद अली बेग शाही खजाने का दुरुपयोग करता है। शाह उनकी बातों में आ गया। उसने मोहम्मद अली की हवेली का निरीक्षण किया। वहां चारों ओर सादगी थी। निराश होकर शाह लौटने लगा कि तभी जासूसों के इशारे पर उसका ध्यान एक कक्ष की ओर गया जिसमें 3 मजबूत ताले लटक रहे थे। इसमें कौन से हीरे जवाहरात मुहरे बंद कर रखे हैं? मोहम्मद शाह ने पूछा। मोहम्मद अली सिर झुकाकर बोला, इसमें हीरे जवाहरात मुहरों से भी कीमती चीजें हैं जो मेरी निजी संपत्ति है। इस पर शाह ने मोहम्मद को ताले खोलने को कहा। ताले खोल दिए गए। कक्ष के बीचों बीच एक तख्त पर कुछ चीजें करीने से रखी थीं। एक बंसी, सुराही, भात रखने की थैली, लाठी, चरवाहे की पोशाक और 2 मोटे ऊनी कंबल। मोहम्मद बोला, यही हैं मेरे हीरे जवाहरात। बादशाह जब मुझे पहली बार मिले थे तब मेरे पास यही चीजें थीं। आज भी निजी कहने को मेरी यही संपत्ति है। बादशाह लज्जित होकर लौट गया। शहनाज बेगम अपने गरीब माता पिता की आखिरी संतान थी। उसके 6 भाई बहन थे जो उससे बड़े थे। उसके माता पिता ने उसके भाई बहनों का विवाह कर दिया था। शहनाज का पिता अक्सर बीमार रहने लगा था। वह चाहता था कि उसके जीते जी शहनाज का विवाह हो जाए। हालांकि अभी उसके खेलने कूदने की उम्र थी। वह अभी केवल 14 बरस की थी, परंतु उसके माता पिता को उसका विवाह करने की जल्दी थी। तभी किसी ने एक धनीनी संतान बूढ़े के बारे में शहनाज के पिता को बताया जो अक्सर बीमार रहता था परंतु विवाह करना चाहता था। शहनाज के पिता ने सोचा कि बूढ़ा जैसा भी है उसे से विवाह कर देना ठीक है। वह कम से कम अमीर तो बहुत है। वहां उसकी बेटी को खूब आराम चैन मिलेगा। शहनाज बेगम की उम्र 15 बरस पूरी होने से पहले बूढ़े व्यक्ति से विवाह हो गया। बूढ़ा अनीसुद्दीन शहनाज की हर इच्छा पूरी करता था, परंतु अपनी बीमारी के कारण उसे कहीं बाहर नहीं ले जा पाता था। शहनाज को ऊंची एड़ी के सैंडल पहनना बहुत अच्छा लगता था। इस कारण वह जिधर से निकलती उधर से ठक ठक की आवाज सुनाई देती थी। अक्सर अनीसुद्दीन शहनाज के सैंडल की आवाज से ही अंदाज लगाता था कि वह किधर है और क्या कर रही है। शहनाज अपने बीमार पति की हरदम सेवा करती रहती थी और समय से दवा दूध आदि दिया करती थी। धीरे धीरे बूढ़ा अनीस स्वस्थ होने लगा। पति पत्नी अक्सर घर के नौकर नौकरानियों की प्रशंसा करते रहते थे। अनीस को नौकरों का आपस में अधिक हंसना बोलना पसंद नहीं था। वह अपने नौकरों की अड़ोस पड़ोस के नौकरों से दोस्ती भी पसंद नहीं करता था। उसी की आदत के मुताबिक सभी नौकर हरदम चुपचाप रहते थे और अपने अपने काम में लगे रहे थे। शहनाज हमेशा अपने बावर्ची की तारीफ किया करती थी। वह कहती थी कि वह सदैव समय पर स्वादिष्ट भोजन तैयार करता है। उसने आज तक उस जैसा बावर्ची नहीं देखा जो काम में खूब चुस्त हो और मालिकों का वफादार भी हो। अब अक्सर बूढ़ा अनीस घर के बाहर सैर करने भी जाने लगा था। एक दिन उसने शहनाज से कहा, आज तक तुम मेरी सेवा करती रही हो, कल मैं तुम्हें शहर की सबसे खूबसूरत इमारत की सैर करवाऊंगा। वह इमारत मेरे मित्र नवाब साहब की है। सुनकर शहनाज बहुत खुश हुई। अनीस अगले दिन घूमने की तैयारी में घर से बाहर कहीं चला गया, लेकिन शहनाज की खुशी किस्मत को मंजूर नहीं थी। कुछ ही देर में अनीस के बेहोश होकर गिर जाने और मृत्यु हो जाने की खबर शहनाज को मिली। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। शहनाज हरदम चुप और उदास रहने लगी। उसने अपने जीवन में पति की सेवा और घर के कामकाज के अलावा कोई खुशी नहीं देखी थी। इस कारण वह दूसरा विवाह करने की सोच भी नहीं सकती थी। इसी तरह महीनों और फिर 30 बरस गुजर गए। शहनाज के माता पिता ने बहुत समझाया कि वह दूसरा विवाह कर ले, परंतु वह इसके लिए तैयार नहीं हुई।
वह अनीस की हवेली में चुपचाप उदास सी अकेली रहती थी। घर के नौकर नौकरानी उसका खूब ध्यान रखते थे। वह इस बात से ही खुश रहती थी कि उसके नौकर नौकरानी उसका खूब ध्यान रखते हैं। बावर्ची समय पर स्वादिष्ट भोजन बनाता था। इसी प्रकार उसकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन घर में सीढ़ियां उतरते वक्त शहनाज का पैर अचानक मुड़ गया। वह सीढ़ियों से गिरते गिरते बची, परंतु उसके पैर में मोच आ गई। उसका घर में चलना फिरना भी बंद हो गया। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य ने सलाह दी कि जब तक शहनाज के पैर की मोच ठीक नहीं हो जाती, उसे पूरी तरह आराम करना चाहिए। उसे पांवों में ऊंची एड़ी के सैंडल बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए और नरम मखमली चप्पलों को पैरों में पहनना चाहिए। शहनाज हरदम बिस्तर पर लेटी रहती थी। उसका भोजन हर वक्त बिस्तर पर ही पहुंचा दिया जाता था। नौकरानियां पैर की मालिश व दवाइयां दे देती थीं। एक सप्ताह में उसका पैर कुछ ठीक होने लगा और वह थोड़ा बहुत चलने फिरने लगी। वैद्य जी की हिदायत के अनुसार वह नरम मखमली चप्पल पहनने लगी। इन चप्पलों के कारण उसकी ठक ठक की आवाज बंद हो गई। एक दिन दोपहर को वह अचानक रसोई में गई तो देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि उसका बावर्ची पड़ोस के नौकर से हंस हंस कर बातें कर रहा था। शहनाज थोड़ा छिपकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि कुछ ही देर में पड़ोस का नौकर भगोना भर चीनी और घी उसके यहाँ से लेकर चला गया। शहनाज को रसोई की खाद्य सामग्री जल्दी खत्म होने का राज समझ में आने लगा। उसे मन ही मन बावर्ची पर क्रोध आने लगा। वह सोचने लगी कि वह बेकार ही बावर्ची को इतना ईमानदार और वफादार समझती रही। वह बड़ी परेशान सी रहने लगी। एक दिन शाम के वक्त शहनाज का मन हुआ कि वह आंगन में चहलकदमी करे और वह उठकर आंगन में आ गई। तभी उसे एक कमरे में कुछ बातें करने की आहट महसूस हुई। शहनाज ने छेद से झांक कर देखा। अंदर का दृश्य देखकर उसे यूं लगा कि जैसे उसके दिल की धड़कन थम गई हो। उसे सहसा अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। कमरे के अंदर एक नौकर खूब सजा संवरा कुर्सी पर बैठा था और एक नौकरानी शहनाज के कपड़े पहनकर नौकर के बालों में उंगलियां फिरा रही थी। वह बड़ी मुश्किल से अपने बिस्तर तक पहुंची और अपने सैंडल पहनकर आंगन तक आई। उसने देखा सभी नौकर चाकर अपने काम में लगे थे। उसे यूं महसूस हुआ कि वह चक्कर खाकर गिर जाएगी। अब उसे यह समझ में आने लगा कि उन्हीं मखमली चप्पलों के कारण किसी को उसके आने की खबर नहीं लगती थी। अब शहनाज को अपने नौकर नौकरानियों और बावर्ची पर हर वक्त क्रोध आने लगा, जिससे उसकी तबीयत खराब रहने लगी। वह उन नौकरों की नौकरी से निकालकर उनकी नाराजगी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन बेईमान नौकर नौकरानियों से कैसे निपटे। नए नौकरों पर भी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता था। उसने एक योजना बनाई और अपनी हवेली बेच देने का फैसला किया। अगले दिन एक बड़े जमींदार को बुलाकर उसने हवेली बेच दी और वह शहर छोड़कर कहीं दूर गांव में चैन की जिंदगी बिताने चली गई। बहुत दिन हुए किसी ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक गरीब दंपत्ति रहते थे। रोटी कमाने के लिए वे आलू, टमाटर आदि की खेती किया करते थे। पहाड़ी से उतरकर निचले मैदानों में उन्होंने अपनी खेती बना रखी थी। दोनों पति पत्नी बड़े ही परिश्रमी थे। धीरे धीरे उनकी उम्र ढलती जा रही थी और शक्ति कम होती जा रही थी। संतान के लिए उन दोनों की बड़ी इच्छा थी। एक दिन दोनों आपस में बातें कर रहे थे। कितना अच्छा होता अगर हमारे भी एक बच्चा होता। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो वह हमारे खेतों की रखवाली किया करता और जमींदार के पास जाकर हमारा लगान चुका आया करता। बुढ़ापे में वह हमें हर तरह से आराम देता। हम भी अपनी झुकी हुई कमर को कुछ देर आंगन में चूल्हे के पास आराम से बैठकर सीधी कर लिया करते।
उन दोनों ने सच्चे दिल से नदी और पहाड़ों के देवता की प्रार्थना की। थोड़े दिनों बाद ही किसान की पत्नी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उसके बच्चा हुआ। लेकिन बच्चा आदमी का न होकर एक मेंढक था और उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। बूढ़े ने कहा, कैसे आश्चर्य की बात है। यह मेंढक है। इसकी लाल आंखें तो देखो कैसी चमक रही हैं। इसे घर में रखने से क्या फायदा। चलो इसे बाहर फेंक आएं। लेकिन पत्नी का मन उसे फेंक देने को न हुआ। उसने कहा, भगवान हम पर कृपालु नहीं हैं। उसने हमें बच्चे की जगह एक मेंढक दिया है। लेकिन अब तो यही मेंढक हमारा बच्चा है, इसलिए हमें इसको फेंकना नहीं चाहिए। मेंढक मिट्टी और तालाबों में रहते हैं। हमारे घर के पीछे जो जोहड़ है उसमें इसे छोड़ाओ, वहीं रह जाया करेगा। बूढ़े ने मेंढक को उठा लिया। जब वह उसे ले जाने लगा तो मेंढक बोला, माताजी, पिताजी, मुझे तालाब में मत डालिए। मैं आदमियों के घर में पैदा हुआ हूं और मुझे आदमियों की तरह ही रहना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी शक्ल बिल्कुल आप जैसी हो जाएगी और मैं भी आदमी बन जाऊंगा। बूढ़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, कैसी अद्भुत बात है। यह तो बिल्कुल हमारी तरह से बोलता है। लेकिन जो कुछ भी उसने कहा है हमारे लिए तो वह अच्छा ही है। उसकी पत्नी ने कहा, भगवान ने ज्यों त्यों करके तो हमें ये दिन दिखाए हैं। अगर यह बोलता है तो जरूर कोई अच्छा बच्चा होगा। हो सकता है कि इस समय किसी के शाप से मेंढक बन गया हो। नहीं, इसे आप घर में ही रहने दीजिए। वे दोनों पति पत्नी बड़े दयालु थे और उन्होंने मेंढक को अपने साथ ही रख लिया। 3 वर्ष बीत गए। इस बीच मेंढक ने देखा कि उसके माता पिता कितनी मेहनत करते थे। एक दिन उसने अपनी बूढ़ी माँ से कहा, माँ, मेरे लिए आटे की एक रोटी सेक दो। मैं कल जमींदार के पास जाऊंगा और उसके सुंदर महल में जाकर उससे मिलूंगा। उसके 3 सुंदर बेटियां हैं। उससे कहूंगा कि वह अपनी एक बेटी के शादी मुझसे कर दे। मैं उन तीनों में से उससे शादी करूंगा जो सबसे अधिक दयावान हो और तुम्हारे काम में सबसे ज्यादा मदद कर सके। बेटे, ऐसी मजाक की बात मत किया करो, बूढ़ी ने कहा। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे जैसे छोटे और भद्दे जानवर के साथ में कोई भला आदमी अपनी सुंदर सी बेटी का हाथ पकड़ा देगा? तुम जैसे को तो कोई भी पैर से दबाकर कुचल देगा। माँ, तुम रोटी तो बनाओ, मेंढक ने कहा। तुम देखती रहना, मैं तुम्हारे लिए एक बहू जरूर लाऊंगा। बूढ़ी स्त्री अंत में राजी हो गई। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक रोटी तो सेक दूंगी, उसने मेंढक से कहा। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि उसके महल की कहारी या नौकरानी तुम्हें भूत प्रेत समझकर तुम्हारे ऊपर राख न डाल दे। माँ, तुम बेफिक्र रहो, मेंढक ने उत्तर में कहा। उनके तो अच्छों की भी यह हिम्मत नहीं। और अगले दिन बूढ़ी स्त्री ने एक बड़ी सी रोटी बना दी और उसे एक थैली में रख दिया। मेंढक ने थैला अपने कंधे पर लटकाया और फुदकता हुआ घाटी के किनारे बसे हुए जमींदार के महल की ओर चल दिया। जब वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने द्वार खटखटाया। जमींदार साहब, दरवाजा खोलो। जमींदार ने किसी को दरवाजा खटखटाते सुना और अपने नौकर को बाहर देखने भेजा। नौकर आश्चर्यचकित सा होकर लौटा। उसने कहा, मालिक, बड़ी अजीब सी बात है। एक छोटा सा मेंढक दरवाजे पर खड़ा आपको पुकार रहा है। जमींदार के मुंशी ने कहा, मालिक, यह जरूर कोई भूत प्रेत है। इस पर राख डलवा दीजिए। जमींदार राजी नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, रुको। यह जरूरी नहीं कि वह कोई भूत प्रेत ही हो। मेंढक पानी में रहते हैं। हो सकता है कि वह जल देवता के महल से कोई संदेशा लेकर आया है। जिस प्रकार देवताओं की आवभगत की जाती है उसी प्रकार उसकी करो।
पहले उस पर दूध छिड़क दो। इसके बाद मैं खुद देखूंगा कि वह कौन है और मेरे राज्य में किस लिए आया है। उसके नौकरों ने ऐसा ही किया। मेंढक की उसी प्रकार इज्जत की गई जैसी देवताओं की जाती है। उन्होंने उस पर दूध छिड़का और कुछ दूध उसके ऊपर हवा में भी उड़ाया। उसके बाद जमींदार खुद दरवाजे पर आ गया और उसने पूछा, मेंढक देवता, क्या तुम जल देवता के महल से आ रहे हो? तुम्हारी हम क्या सेवा कर सकते हैं? मैं जल देवता के महल से नहीं आ रहा, मेंढक ने उत्तर दिया। मैं तो अपनी ही इच्छा से आपके पास आया हूं। आपकी सब लड़कियां विवाह योग्य हैं। मैं उनमें से एक से शादी करना चाहता हूं। मैं आपका दामाद बनने आया हूं। आप मुझे उनमें से किसी एक का हाथ पकड़ा दीजिए। जमींदार और उसके सब नौकर मेंढक की इस बात को सुनकर बड़े भयभीत हुए। जमींदार बोला, तुम कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहे हो? आईने में जरा अपनी सूरत तो देखो। कितने भद्दे और बदसूरत हो। कितने ही बड़े बड़े जमींदारों ने मेरी बेटियों से विवाह करना चाहा, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। फिर मैं कैसे एक मेंढक को अपनी बेटी ब्याह दूं? जाओ, बेकार की बातें मत करो। ओहो, मेंढक बोला, इसका मतलब यह है कि आप मुझसे अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। अगर आप मेरी बात इस तरह नहीं मानेंगे तो मैं हंसना शुरू कर दूंगा। जमींदार मेंढक की बात सुनकर गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने पैर पटककर कहा, मेंढक के बच्चे, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर हंसना ही है तो बाहर निकल जा और जी भरकर हंस। लेकिन तब तक मेंढक ने हंसना आरंभ कर दिया था। उसके हंसने से बड़े जोर की आवाज हुई। धरती कांपने लगी। जमींदार के महल के ऊंचे ऊंचे स्तंभ हिलने लगे, मानो महल गिरना ही चाहता हो। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। सारे आकाश में धूल, रेत, मिट्टी, कंकड़ और पत्थर उड़ने लगीं। सूरज और सारा आकाश अंधेरे से ढक गया। चारों ओर धूल ही धूल दिखाई देने लगी। जमींदार के घर के सब लोग और नौकर चाकर उछलते फिर रहे थे और अंधेरे में एक दूसरे से टकरा रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि वे क्या कर रहे हैं और यह सब क्या हो रहा है। अंत में दुहखी होकर जमींदार ने खिड़की से बाहर अपना सिर निकाला और बोला, मेंढक महाशय, अब कृपा कर अपना हंसना बंद कर दीजिए। मैं अपनी सबसे बड़ी बेटी का ब्याह आपके साथ कर दूंगा। मेंढक ने हंसना बंद कर दिया। धीरे धीरे पृथ्वी ने भी कंपना बंद कर दिया और महल, मकान आदि सब अपनी जगह स्थिर हो गए। जमींदार ने केवल भयभीत होकर ही अपनी बेटी मेंढक के हाथों सौंपी थी। उसने 2 घोड़े मंगाए, एक अपनी बेटी के लिए और दूसरा उसके दहेज के लिए। जमींदार की बड़ी लड़की मेंढक से शादी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। उसने अपने पास छिपाकर 2 पत्थर के टुकड़े रख लिए जो समय पर काम आए। मेंढक रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे फुदककर चलने लगा और जमींदार की सबसे बड़ी लड़की उसके पीछे पीछे चलने लगी। सारे रास्ते वह यही कोशिश करती रही कि उसका घोड़ा कुछ और तेज चले और वह भागते हुए मेंढक को अपने पीछे की टापों के नीचे कुचल डाले। लेकिन मेंढक कभी इधर को फुदकता था और कभी उधर को। वह इस तरह चक्कर काटता जा रहा था कि उसे कुचलना राजकुमारी को असंभव दिखाई दे रहा था। अंत में वह इतनी नाराज हो गई कि एक बार जब मेंढक उसके काफी पास चल रहा था, उसने छिपाया हुआ पत्थर का टुकड़ा मेंढक के ऊपर दे मारा। फिर वह मुड़कर घर की ओर चल दी। वह कुछ ही दूर लौटकर गई होगी कि मेंढक ने उसे पुकारा, राजकुमारी रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। उसने पीछे घूमकर देखा कि मेंढक तो जिंदा खड़ा है। वह समझ रही थी कि मेंढक उसके पत्थर के नीचे कुचल गया होगा। वह आश्चर्यचकित रह गई और उसने घोड़े की लगाम खींच ली। मेंढक उससे बोला, देखो,
हमारे भाग्य में पति पत्नी होना नहीं लिखा है। अब तुम घर लौट जाओ क्योंकि ऐसी ही तुम्हारी खुशी है। और उसने घोड़े की लगाम पकड़ ली और राजकुमारी को घर वापस ले चला। जब दोनों जमींदार के महल के पास पहुंचे तो मेंढक ने राजकुमारी को छोड़ दिया और आप जमींदार के पास जाकर बोला, जमींदार साहब, हम दोनों की आपस में जरा नहीं बनती, इसीलिए मैं उसे वापस छोड़ने आया हूं। आप मुझे अपनी दूसरी बेटी दे दीजिए जो मेरे साथ जाने को तैयार हो। तुम कैसे बदतमीज हो जी, जरा अपनी हैसियत का तो ख्याल करो। जमींदार ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम मेरी बेटी को वापस लाए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दूसरी बेटी कभी नहीं दूंगा। जानते हो मैं जमींदार हूं। क्या मजाक है? तुम इस तरह मेरी बेटियों में से हर एक को देखना चाहते हो? जमींदार यह कहते कहते गुस्से से कांपने लगा। इसका मतलब यह है कि आप राजी नहीं हैं। मेंढक ने कहा, अच्छी बात है, तो मैं चिल्लाता हूं। जमींदार ने सोचा कि अगर वह चिल्लाता है तो कोई हर्ज नहीं, बस उसका तो हंसना ही खतरनाक है। उसने चिढ़ाते हुए कहा, जी भरकर चिल्लाओ, तुम्हारी जरा-जरासी धमकियों से डर जाने वाले हम नहीं हैं। और मेंढक ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी मानो रात के समय बड़ी जोर से बिजली कड़क रही हो। चारों ओर बिजली की कड़कड़ाहट ही कड़कड़ाहट सुनाई दे रही थी और पहाड़ों से नदियों में इतना अधिक पानी आने लगा कि कुछ ही क्षणों में सब नदियों में बाढ़ आ गई। धीरे धीरे सारी जमीन पानी के बहाव में घिरने लगी और पानी चढ़ता चढ़ता जमींदार के महल तक आ पहुंचा और वहां से अपने गांव की तबाही देखने लगे। पानी चढ़ता ही जा रहा था। जमींदार ने अपनी गर्दन खिड़की से बाहर निकाली और चिल्लाकर कहा, मेंढक महाशय, चिल्लाना बंद कीजिए, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ अपनी दूसरी बेटी की शादी कर दूंगा। मेंढक ने फौरन ही चिल्लाना बंद कर दिया और धीरे धीरे पानी नीचे बैठने लगा। जमींदार ने फिर अपने नौकरों को आदेश दिया कि 2 घोड़े अस्तबल से निकालकर लाओ, एक राजकुमारी के लिए और दूसरा उसके दहेज के सामान के लिए। इसके बाद उसने अपनी दूसरी बेटी को आज्ञा दी कि मेंढक से साथ चली जाए। जमींदार की दूसरी बेटी मेंढक के साथ जाने को राजी नहीं थी। उसने भी घोड़े पर चढ़ते समय एक बड़ा सा पत्थर अपने पास छिपाकर रख लिया। रास्ते में उसने भी अपने घोड़े के पैरों के नीचे मेंढक को कुचलने की कोशिश की और एक बार वह पत्थर उसके ऊपर फेंककर वह भी बड़ी राजकुमारी की तरह वापस लौटने लगी। लेकिन उसे भी वापस बुलाकर मेंढक ने कहा, राजकुमारी, हम दोनों के भाग्य में एक साथ रहना नहीं बदा। तुम घर वापस जा सकती हो। यह कहकर उसके घोड़े की लगाम हाथ में लेकर वह चल दिया। मेंढक ने जमींदार के हाथ में उसकी मझली बेटी का हाथ पकड़ा दिया और बोला कि अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी मुझसे कर दो। इस बार तो जमींदार के क्रोध का ठिकाना ही न रहा। उसने कहा, तुमने मेरी सबसे बड़ी लड़की को लौटा दिया और मैंने तुम पर दया करके अपनी मझली बेटी दे दी। अब तुमने उसे भी लौटा दिया और मेरी सबसे छोटी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो। तुम बहुत बेहुदे हो। कोई भी जमींदार तुम्हारी इस बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कानून के खिलाफ चलते हो। उसके गले में आखिरी शब्द अटक गए। एक छोटे से मेंढक ने उसे इस प्रकार नचा रखा था कि वह बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। मेंढक ने शांति से जवाब दिया, जमींदार साहब, आप इतना नाराज क्यों होते हैं? आपकी दोनों बेटियां मेरे साथ शादी करने के लिए राजी नहीं थीं, इसलिए मैं उन्हें वापस ले आया। लेकिन आपकी तीसरी बेटी मुझसे शादी करना चाहती है, फिर आप क्यों नहीं राजी होना चाहते? नहीं, कभी नहीं, जमींदार घृणा से चिल्लाया, कौन कहता है? वह कभी राजी नहीं हो सकती। इस दुनिया में कोई भी लड़की एक मेंढक से शादी करने के लिए राजी नहीं हो सकती। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि अब तुम अपनी राह देखो।
इसका मतलब यह है कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेंगे। मेंढक ने कहा, अच्छी बात है, तो मैं फुदकना शुरू कर दूंगा। जमींदार वैसे मेंढक की बात से डर तो गया था, लेकिन उसने गुस्से में ही उत्तर दिया, तुम उछलो, कूदो, फुदको, जो जी में आए सो करो, जी भर कर करो। मैं तुम्हारी जरा सी बातों से डरने लगा तो जमींदारी 2 दिन की रह जाएगी। और मेंढक ने फुदकना शुरू कर दिया। जब उसने फुदकना शुरू किया तो धरती डोलने लगी। ऐसा प्रतीत होता था मानो धरती एक पत्थर हो जो किसी तालाब में लहरों के बीच जा फंसा हो। पहाड़ इतनी जोर जोर से हिलने लगे कि उनमें आपस में ही टक्कर होने लगी। पहाड़ों में से पत्थर टूट टूट कर आकाश में उड़ने लगे। सारा आकाश पत्थरों और धूल मिट्टी से ढक गया और सूरज दिखाई देना बंद हो गया। जमींदार के महल की दीवारें भी इतनी जोर से हिलने लगीं कि लग रहा था कि महल अब गिरा, अब गिरा। अब तो हारकर जमींदार को खड़े होकर यह कहना पड़ा कि वह मेंढक के हाथ में अपनी तीसरी बेटी का हाथ दे देगा। मेंढक ने फुदकना बंद कर दिया। पहाड़ और पृथ्वी अपनी अपनी जगह पर शांत होकर ठहर गए। जमींदार की तीसरी बेटी अपनी अन्य बहनों की तरह नहीं थी। उसके हृदय में दया बहुत थी। उसने सोचा कि यह मेंढक कोई साधारण मेंढक नहीं है, बल्कि काफी चतुर जान पड़ता है। वह मेंढक के साथ जाने को राजी हो गई। मेंढक उसे घर ले गया। जब मेंढक की मां दरवाजे पर उन्हें लेने आई तो उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि मेरा भद्दा और छोटा सा बेटा कितनी सुंदर बहू ले आया है। लड़की बहुत काम करने वाली थी और रोज अपनी सास के साथ खेत पर काम करने जाती थी। उसे बूढ़ी इसलिए बड़ा प्रेम करती थी। लड़की भी अपनी सास की बहुत इज्जत किया करती थी। दोनों बहुत सुखी थीं। पतझड़ का मौसम आया। उन गांवों में हर साल घोड़ों की एक बहुत बड़ी दौड़ हुआ करती थी। सैकड़ों गांवों से गरीब और अमीर लोग अपने अपने तंबू लेकर घुड़दौड़ में आया करते थे और अपने साथ खेतों से नया फूटा हुआ अनाज भी लाया करते थे। देवताओं को मनाने के लिए वे लोग उन छोटे छोटे पौधों को आग में जलाया करते थे और नाचते गाते शराब पीते हुए घोड़ों की दौड़ किया करते थे। आमतौर पर वहां लड़के लड़कियां अपने प्रेमी प्रेमिकाएं ढूंढने आया करते थे। इस बार मेंढक की मां की भी इच्छा थी कि मेंढक भी साथ में जाए, लेकिन उसने अपनी मां से कहा, मां, रास्ते में बहुत से पहाड़ और नदी नाले पार करने पड़ते हैं, तुम ही चले जाओ, मैं कहाँ खा जाऊंगा। और मेंढक घर पर ही रह गया। घर के और सब लोग घुड़दौड़ में चले गए। घुड़दौड़ का मेला 7 दिन तक लगा रहता था। आखिरी 3 दिनों में घुड़दौड़ हुआ करती थी। रोज जो भी आदमी जीत जाता उसकी बड़ी इज्जत होती और लोग उसे अपने यहाँ बुलाकर दावत दिया करते। घुड़दौड़ के तीसरे दिन जब आखिरी दौड़ शुरू होने ही वाली थी, एक नवयुवक हरे रंग की पोशाक पहने हुए और हरे घोड़े पर सवार होकर वहां आया। उसका शरीर हृष्ट-पुष्ट था और वह बहुत सुंदर लगता था। उसके कपड़ों पर बहुत सुंदर जरी का काम हो रहा था और वे बहुत कीमती रेशम के बने हुए थे। उसके घोड़े की जीन पर लाल मोती लगे हुए थे और उसकी बंदूक भी सोने और चांदी की बनी हुई थी। जब उसने लोगों से आखिरी घुड़दौड़ में भाग लेने की अनुमति मांगी तो सब उसकी ओर देखने लगे। जब घुड़दौड़ शुरू हुई तो उसने दौड़ने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। यहाँ तक कि जब और लोग भागना शुरू कर रहे थे, वह अपनी जीन ठीक कर रहा था, लेकिन शीघ्र ही वह उसके साथ हो गया। घुड़दौड़ के बीच में भी जिस समय अन्य सब दौड़ने वाले नवयुवक एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, वह आराम से चल रहा था और दौड़ के बीच में ही उसने अपने सिर के ऊपर उड़ते हुए 3 कबूतरों का अपनी बंदूक से शिकार किया।
दौड़ के बीच में ही उसने अपने घोड़े की जीन में से कुछ सोने के सुंदर फूल निकाले और उन्हें अपने बाईं ओर वाले लोगों के ऊपर फेंक दिया। इसी प्रकार जीन की दाईं ओर से उसने कुछ चांदी के फूल निकाले और उन्हें अपनी दाहिनी ओर वाले लोगों पर फेंक दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन शीघ्र ही लोगों ने देखा कि उसका घोड़ा आगे भागा जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता था कि उसका घोड़ा मैदान में नहीं बल्कि हवा में दौड़ रहा हो। लोग उसे देखने के लिए अपने अपने स्थानों से उठकर खड़े हो गए और सबने देखा कि वह सबसे आगे था और उस दिन आखिरी घुड़दौड़ में जीत उसी की रही। घुड़दौड़ के मैदान में जो भी उस समय उपस्थित था वही उस नवयुवक पर मुग्ध हो गया। बड़े बूढ़े और लड़कियां सभी उसकी ओर देख रहे थे। लोगों में फुसफुसाहट चलने लगी कि उसका क्या नाम है और वह कहाँ का रहने वाला है। कुछ लोग कहने लगे, उसने बाईं ओर से सोने के फूल निकाले और उन्हें बाईं ओर उछाल दिया। फिर दाईं ओर से चांदी के फूल निकाले और उन्हें दाहिनी ओर फेंक दिया। ऐसा तो आजकल कभी देखा न सुना। कितना सुंदर और तंदुरुस्त लड़का है। उसके कपड़े शरीर पर कितने फब रहे हैं। घोड़ा तो देखो जैसे देवताओं का हो। लेकिन ऐसे सुंदर और तंदुरुस्त लड़के लिए यह तो सोचो कि लड़की कहाँ मिलेगी। सब लड़कियां उसके चारों ओर एकत्रित होकर गाने और नाचने लगीं और उसे अपने अपने तंबू में ले जाने के लिए कहने लगीं। सब उसे अपने तंबू में ले जाकर शराब पिलाने की इच्छुक थीं। लेकिन जैसे ही शाम हुई, वह घुड़सवार बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपने घोड़े पर चढ़कर उस गांव की ओर चल दिया जहां से मेंढक की मां और बहू आए थे। सब लोग वहां खड़े खड़े उसके हरे घोड़े को देखते रहे और उसके चले जाने के बाद उसके पैरों से उड़ती हुई धूल को देखने लगे। मेंढक की पत्नी सोचती रही कि वह घुड़सवार कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। वह स्वयं भी उसकी सुंदरता और उसके पुष्ट शरीर पर मुग्ध थी। वह स्वयं भी उसका नाम जानना चाहती थी कि दिन छिपते ही वह इतनी जल्दी क्यों चला गया। वह सोचने लगी कि शायद घुड़सवार बहुत दूर रहता हो। घर लौटते समय वह भी अन्य स्त्रियों की तरह उसी घुड़सवार के बारे में सोचती रही थी। मेंढक उन लोगों को दरवाजे पर खड़ा मिला। उन्होंने जैसे ही घुड़दौड़ की बातें सुनानी शुरू की, वह आगे आगे सब बताने लगा। उन लोगों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेंढक सब बातें पहले से ही जानता है और उस सुंदर घुड़सवार की भी बातें जानता है जिसने आज घुड़दौड़ जीती थी।